मेरी स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है। यस सर। यस सर। यस। अच्छा, ये हमने कल किया था। याद है आप लोगों को? यस सर। एक सेकंड में बस ना। अच्छा ठीक है। अच्छा, ये आप देखें इस कार में। आ, इस फंक्शन के ऊपर ये कार चल रही है, ठीक है। जीरो टाइम पे ये टू पे क्यों है? आशीष, जीरो टाइम पे टू पे क्यों है? जी सर। इस फंक्शन पे ये कार चल रही है इस वक्त। जीरो जी। टाइम है ना जब, तो ये टू पे है। ये देखो, ये टू पे है। क्यों है टू जी पे? सर। Sir, because the car is not moving. And when the car is moving, then it's giving the time like 15 seconds, whatever. And then when it's done with the time, and again come back to zero, two, and then drive again. नहीं तो इस फंक्शन को मैं क्या करूं कि ये जीरो पे ना रहे। जीरो टाइम पे ये यहाँ पे आ जाए, जीरो पे आ जाए, टू पे ना रहे। इसको कैसा होना चाहिए आपके ख्याल में इस फंक्शन को? Sir, I think you should move. जी Sir, I think you should move this. 1 second. You should move this this thing, and oh, ऐस, and put it ऐसे। here, and put ओके, it here. Yes. ठीक है, अब ये जीरो पे हो गया। ठीक है, अब जीरो टाइम पे जीरो पे हो गया। ठीक है। अच्छा, चलो ये तो हमें पता चल गया ना कि इस फंक्शन को चेंज करने से हमारी जो कार की मूवमेंट है उसकी जो पोजीशन है वो कैसे चेंज होती है। अब हमने ये देखना है कि हमारी स्पीड कैसे चेंज हो रही है। ठीक है। ठीक है, ये बताएं यहाँ पे स्पीड ज़्यादा होगी या फिर यहाँ पे स्पीड ज़्यादा होगी? यहाँ पे ये स्पीड है और सेकंड वाले पे ज्यादा होगी। सेकंड वाले पे ज़्यादा होगी, यहाँ कम होगी। सलामकुम। जी। एग्जाम। अच्छा, आज हम ये करेंगे, आज हम ना इसको मेजर करेंगे कि स्पीड कैसे आती है, और साथ में ये भी देखेंगे कि इस फाइल को हम बनाते कैसे हैं। ठीक है। तो आप सब लोग रेडी हैं ये देखने के लिए कि ये फाइल बनती कैसे है? आप लोग खुद भी बना यस। सकते हैं। ठीक ओके है। सर। हसन, आप अपना माइक ऑफ कर लें। बोल के अपना माइक ऑफ कर दिया करें। ठीक है। अच्छा जी, मैं उसका सिंपल वाला वेरिएंट बनाऊंगा। और ठीक है, और कार हम बाद में, मैं आपको वीडियो दे दूंगा कार पेस्ट करने की, कार कैसे पेस्ट करनी है। अच्छा, ये देखिए, ये फंक्शन है 2x। ठीक है, एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 2x, और ये इस तरह से चल रहा है। ये कार के तौर पे हमने ये पॉइंट लिया है। ठीक है। अब ये देखना कि ये बनाया कैसे है हमने। ठीक है, ये फंक्शन लिया है और उस पे ये ए जो है ये कार बना दिया। ठीक है, तो अब हम इसको जीरो से बनाएंगे कि कैसे बनाना है। सबसे पहले जिस फंक्शन पे आपने कार चलानी है। अच्छा चले, हाँ, ये दो विंडोज। अच्छा, ये मैं क्लोज कर देता हूँ। और आपको दो ग्राफिक्स स्क्रीन चाहिए होंगी, एक ये वाली, और यहाँ थ्री डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो थ्री डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो ये ग्राफिक्स टू आ जाएगा। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये एक और विंडो बन जाएगी। ठीक है। ओके सर। अच्छा, यहाँ पे थ्री डॉट्स पे क्लिक किया,
ग्राफिक्स 2 पे क्लिक किया तो दो आपके पास ग्राफिक्स आ गई, एक ये और एक पहले वाली ग्राफिक्स। एक के अंदर हम फंक्शन प्लॉट करेंगे विद टाइम, और एक के अंदर एक्चुअल मूवमेंट कराएंगे उस फंक्शन के ऊपर, ठीक है। तो ये होगा हमारा ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये होगा हमारा कार की एक्चुअल मूवमेंट, ठीक है, जिस जिस ग्राउंड पे कार चल रही है वो। आ, ये आपको देखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, सबसे पहले आपको एक फंक्शन बनाना होगा, लेट्स से 2x। ठीक है, 2x का मतलब है कि जब 1 टाइम होगा तो 2 पे चला जाएगा, अगर इसको हम x कर देंगे तो 1 पे कितने पे चला जाएगा, 1 पे। One. ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, एक टाइम का स्लाइडर चाहिए, जो कि हम यहाँ इनपुट पे जाएंगे, स्लाइडर पे क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ लिखेंगे टाइम, ठीक है। इसकी वैल्यू यहाँ 0 करेंगे और मैक्सिमम वैल्यू कोई भी आप सेट कर देंगे, ठीक है, और ओके कर देंगे। मैंने बनाया हुआ है तो मैं कैंसिल कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करेंगे, एक पॉइंट लगाएंगे जहाँ लिखेंगे, अच्छा चले मैं इसको दोबारा हमने करके क्या देता ये हूँ। स्लाइडर वगैरह अभी क्या बनाने? नहीं, अभी नहीं बनाना, ये आप लोग बाद में होमवर्क में करेंगे, आप सिर्फ देखेंगे अभी। अभी कुछ नहीं करना साथ साथ। सर ये असाइनमेंट में होगा? हाँ, ठीक है। अच्छा, ये देखें, आपने पॉइंट लगाना है, लेट्स से हम एक्स रखना चाहते हैं 1 और वाई रखना चाहते हैं इस फंक्शन के ऊपर, तो मैं लिखूंगा एफ इंटू टाइम, ठीक है, ये मैं लिखूंगा और प्रेस एंटर कर दूंगा। और ये एफ वाई लिखा हुआ फंक्शन का नाम, तो एफ वाई कर देंगे, ठीक है। तो पॉइंट आ गया 0, इस वक्त टाइम है तो उसका वाई 0 है और एक्स उसका 1 है, क्योंकि मैंने उसको फिक्स रखा हुआ है, ठीक है। और इस तरह से ये पॉइंट लग जाएगा। ओके सर। प्रेस एंटर करेंगे तो ऐसे ए लिखा हुआ आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है, फिर हमें एक पॉइंट इधर भी चाहिए ना, ताकि हम ये देख सकें, ट्रैक कर सकें कि कितने टाइम पे क्या वैल्यू है फंक्शन की इस वक्त। बस एक सेकंड दे हमें, हम सॉरी फॉर द डिले। सर आप उल्टे अब ठीक है। जी। अच्छा, अब एक पॉइंट हमें यहाँ चाहिए, अच्छा इस पॉइंट को अभी रहने देते हैं, ठीक है। और अच्छा, अब अच्छा ये देखें, ये ए पॉइंट मैंने लगाया तो यहाँ पे लग गया है, बी पॉइंट लगाया तो यहाँ पे लग गया है, ठीक है। तो अगर मुझे कोई भी पॉइंट चाहिए, मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और मैं लिखता हूँ 2,2, तो वो यहाँ लग जाएगा, ठीक है। लेकिन यही अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और फिर यहाँ क्लिक करता हूँ और मैं लिखता हूँ 3,2, तो वो यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। तो एक आर को लगाने से पहले मैंने ये स्क्रीन सेलेक्ट कर ली थी, फिर उसके बाद लगाया था वो ये इधर लग गया। बी के लिए मैंने ये स्क्रीन सेलेक्ट की और यहाँ किया तो ये हो गया। सेम फॉर द फंक्शन, ठीक है। कोई भी चीज़ यहाँ करनी है उसके लिए इसको सिलेक्ट करना होता है। तो ये ऑलराइट, सिर्फ स्क्रीन है और उसको फिर बाद में पता नहीं होगा कि किस स्क्रीन में ये यूज करना है। हाँ, ठीक है। अच्छा ये है, अ, अब 0 पे 0, ये 0 B 0 0 का क्या मतलब है। कोऑर्डिनेट्स जीरो है इसके। कोऑर्डिनेट 0 तो हैं, लेकिन इसका जो x है उसका मतलब है टाइम, ठीक है। मैं इसको चेंज करके टाइम कह रहा हूँ, ठीक है। मैं क्योंकि मेरा हम पेज का 2x था। 2x हमने चेंज कर दिया ना। हम 2x भी रख सकते हैं, इसको भी मैं टाइम कह रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया हमारा टाइम, और इधर हम लिख भी देते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ, इसमें जो x का वो है उसका मतलब है टाइम,
और जो y है वो उसकी वैल्यू है उस टाइम पे, ठीक है। तो ये टाइम आपको शो हो रहा होगा, और इसको हम यहाँ से मीडियम कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास टाइम है और इसको बोल्ड कर लेते हैं, ठीक है। इसका पहले x का मतलब है पहले एक्स टाइम। आता है पहले वाई आता है? हम्म। पहले एक्स आता है या वाई आता है? पहले x आता है फिर y आता है, ये नहीं हो, ये वाला कोऑर्डिनेट पहले आता है फिर ये वाला आता है। अच्छा, 1 पे जाके ये 1 हो गया, ठीक है। तो अगर मैं 2 टाइम करता, यानी कि 2 टाइम करता, तो क्या होना था? 1 पे जाके ये 2 हो जाना था। अब ये 1 क्या है और 2 क्या है? 1 एक्स है और 2 वाई है। 1 जो है वो टाइम है, और 2 और उसकी वैल्यू है, स्पीड की। हाँ, 2 जितना ए मूव कर चुका है, ए का जो वाई कंपोनेंट है, यहाँ पे देखिए वाई जो है वो इस वक्त 2 है, ठीक है। कितना है? 2 टू है। टू तो है। इस फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो y का यहाँ से लेके यहाँ तक y कंपोनेंट होगा, y कंपोनेंट, ठीक है। ये x कंपोनेंट है जो कि हमने फिक्स रखा हुआ 1, ठीक है। और अब हम इस स्लाइडर को चला देंगे तो ये हमारी कार बन जाएगी, ठीक है। अब तो सर जो ए वाले पॉइंट की जगह कार, पे अब हमने कार लगानी। हाँ, कार लगाने की जो वीडियो है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। आ, कार किस तरह लगाएंगे? उसकी वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। अभी हम सिंपल वाला बना रहे हैं, उसके बाद कार लगाने वाली वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ये हमने बहुत सिंपल कार वेरिएंट बना मेरे लिया, ख्याल से पेस्ट करनी है। ठीक है। वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन अभी हम क्लास में नहीं करेंगे, ठीक है। वो आप होमवर्क में करेंगे, मैं आपको वीडियो भेज दूंगा, ठीक है। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब हम ये देखना चाहते हैं। सर आपकी आवाज नहीं आ सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं थोड़ी देर के लिए बोल नहीं रहा, सॉरी फॉर द डिले। नो प्रॉब्लम। अच्छा। अच्छा, ये देखें, अच्छा ये देखें, हाँ, हमें पता कैसे चलेगा? अच्छा, ये कार तो हमने अब बना ली, ठीक है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये जो है ये कितनी तेज चल रही है, कितनी इसकी ज्यादा स्पीड है, ठीक है। लाइन का जो एंगल है उससे स्पीड डिपेंड करती है। बिल्कुल ठीक रही है सर। आपने। जी। अगर हम लाइन को मूव करेंगे तो क्या उसकी स्पीड में कम ज्यादा होगी? अब लाइन को मूव आप ऊपर नीचे शिफ्ट कर रहे हैं, आप उसे रोटेट कर रहे हैं? रोटेट कर रहे हैं। हाँ, तो उससे स्पीड पे क्या फर्क पड़ेगा, ये सवाल है आपका। जी। उससे स्पीड में फर्क पड़ेगा क्या? हाँ, अभी देख लेते हैं हम। आप बताएं क्या फर्क पड़ेगा। जैसे जैसे हम उसे रोटेट करते हुए नीचे को लेके आएंगे स्पीड स्लो होती जाएगी। और जब वो 0 0 से बिल्कुल नीचे हो जाएगी तब वो जो है वो हम्म। पीछे को जाने लगेगी और फास्ट होगी। ठीक है, ठीक है। अब इस चीज को अब हम थोड़ा फॉर्मली देख लेते हैं कि ये चीज हम कैसे वेरीफाई करेंगे कि कि स्पीड कितनी है, ठीक है। अच्छा, ये देखिए आप, उसके लिए ना, उसके लिए हम ये करते हैं। अच्छा, ये बताएं, स्पीड देखने के लिए मुझे बताएं, जीरो पे वो कहाँ खड़ा हुआ है इस वक्त, उसका वाई कंपोनेंट क्या है जीरो टाइम पे? 1 1। अच्छा, 1 सेक आफ्टर ए सेकेंड, अब वो कहाँ खड़ा है, उसकी वैल्यू कितनी है? 1 1 उसकी वैल्यू वाई कंपोनेंट, सिर्फ वाई कंपोनेंट बताएं क्योंकि हम वाई कंपोनेंट पे कर रहे हैं 1 ना। सॉरी, वन वन पे। हाँ, 1 पे कितनी वैल्यू है वाई कंपोनेंट की? 2 2। तो 1 सेकेंड पास हो गया है, और कितना डिस्टेंस, वाई कंपोनेंट कितना मूव हुआ है? 2 2। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि, अच्छा, और मैं एक और चीज यानी करता कि हूँ। हम जितना भी डिस्टेंस कवर करेंगे उसका हाफ होगा टाइम। टाइम उसका हाफ है इस केस में, ऐसा है, ठीक है। अगर मैं इसको कर अगर देता अगर हूँ, हम 2 हटा देते हैं तो वो फिर बराबर हो जाएगा। अगर हम 2 हटा देंगे तो वो उसके इक्वल हो जाएगा। अच्छा, अगर हम इसको 3 कर देंगे तो क्या होगा? तो तो 1 टाइम पे, 1 पे वो 3 पे होगा, तो यानी कि 2 पे 6 पे। ठीक है। अच्छा, यानी कि इसको, जो भी हाँ, नंबर है ना टाइम का उसको 3 से मल्टीप्लाई कर।
ठीक है, गुड गुड, ग्रेट ग्रेट। तो मैं यहाँ पे ना क्या करता हूँ, मैं ना टाइम को ऐसे कंटिन्यूअसली चलाने के बजाय ना मैं यहाँ 5 पे क्लिक करता हूँ, यहाँ स्टेप आ जाएगा इधर, मिनिमम मैक्सिमम और स्टेप। स्टेप मैं कर देता हूँ 1, कि 1 1 के स्टेप मुझे मिलेंगे। अब मैं अगर टाइम को मूव करूंगा तो 1 सेकंड के स्टेप के साथ वो मुझे दिखाएगा। ठीक है, और मैं इसे थोड़ा सा कर लेता हूँ। अच्छा, अब आपने ये इसको देख के मुझे बताना है कि कितने बड़े स्टेप्स आ रहे हैं और कितनी स्पीड आ रही है। अच्छा, स्पीड पे अभी हम जाते हैं, तो अगर मैं इसको ट्रेस ऑन कर दूं और इसको 1 सेकंड के जंप आ रहे हैं, और उस पर सर डिस्टेंस थ्री कितना? थ्री के वो आ रहे हैं जम्प्स ना, 3 3 वाई प्लस। कंपोनेंट में 3 3 का गैप आ रहा है। यस। ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको 2 टाइम कर दूं, इसको 2 टाइम कर दूंगा, फिर कितना गैप आएगा? तो 2 2 का क्या पाएगा? ठीक है, और अब मैं इसको चलाता हूँ, 2 2 का गैप आ रहा है। अच्छा, इसका मतलब है कि अब स्पीड कम हो गई है पहले की निस्बत। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि स्पीड को मैयर करने के लिए या वेलोसिटी को मैयर करने के लिए हमारे पास हमने दो चीजें देखनी है। एक तो ये कि डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है टाइम में, और ये देखना है कि टाइम इंटरवल हम कितना ले रहे हैं। ठीक है। ओके सर। ठीक है, अब अगर अब अगर थोड़े टाइम में, एक फिक्स टाइम में बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर हो रहा है, तो इसका मतलब है बहुत ज्यादा स्पीड है। और अगर बहुत कम डिस्टेंस कवर हो रहा है, तो इसका मतलब है बहुत कम स्पीड है। बहुत कम स्पीड है। ठीक है, तो स्पीड को करने का तरीका ये है कि हमने डिस्टेंस को सर डिवाइड कर जितनी देंगे ज्यादा स्पीड होगी उतनी ज्यादा जल्दी टाइम गुजरेगा। हम्म, हम ये करेंगे कि स्पीड का जो ये जो y कंपोनेंट होगा ना, इसका डिस्टेंस होगा, उसको डिवाइड कर देंगे टाइम कितना पास हुआ है। तो अभी हम 1 1 टाइम ले रहे हैं ना, तो इस वक्त स्पीड कितनी है, 1 टाइम में कितनी स्पीड है, कितना डिस्टेंस कवर हुआ है? 2 2। तो 2 डिवाइडेड बाय 1 कितना आ गया? 1। 1। तो ये हो गया। अच्छा, मैं ये ना यहाँ से प्लॉट करता हूँ इसको। नहीं सर, 2 1 से 2 ही होता है। डिवाइड किया, 2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये आ गया पहला नहीं पॉइंट। बनाएगा। ठीक है, 0 पे जो है 2 आ गया। ठीक है, उसके बाद 1 आगे गया, और उस पे कितना आया? उस पे भी 2। ठीक है, यहाँ पे भी 2। यहाँ पे कितना बड़ा जंप आया? 1 सेकंड पे कितना बड़ा जंप आया? जी, यहाँ पे कितना बड़ा जंप आ रहा है? 2 वन का। सेकंड 2 का। और 2 डिवाइडेड बाय 1 कितना आ गया? 2। 1 2 2। 1। 2 डिवाइडेड बाय 1, ये देखो ना, 2 डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, 2। और अच्छा, उसके बाद हम एक स्टेप आगे जाएंगे, और अच्छा आप देखेंगे, एक स्टेप आगे जाएंगे 3 पे, और देखेंगे ठीक है, 1 पे भी, अच्छा 2 पे भी 1 का जंप आया। ठीक है, तो यहाँ पे कर दिया। तो इसका मतलब है सारे एक ही लाइन में पॉइंट्स आ रहे हैं स्पीड के। तो इसका क्या मतलब यस हुआ, सर। इससे इससे क्या पता चलता है? हमारी स्पीड क्या है? हमारी स्पीड। स्पीड क्या है हमारी? 2। स्पीड हमारी क्या है? 2 है, और फिक्स्ड है, चेंज नहीं हो रही। ठीक है, स्पीड हमारी 2 है और फिक्स है। देख, 0 टाइम पे भी 2 स्पीड है, इधर भी 2 स्पीड है, इधर भी 2 स्पीड है, और इधर भी 2 स्पीड है। ठीक है, और वो चेंज नहीं हो रही। अच्छा, इसको करने का जियोजेब्रा में एक ऑटोमेटिक तरीका है। आपने इसका वो निकालना है कि अच्छा, इसको कहते हैं इसकी स्लोप निकालना, कि इसकी यहाँ जितनी वैल्यू है टाइम की, उसके बाद उससे आगे एक पॉइंट लिया, थोड़ा टाइम का इंटरवल आगे लेके गए, वहां पे एक पॉइंट लिया, और उन दोनों के दरमियान डिफरेंस ले लिया। ठीक है, जैसे अभी मैं यहाँ पे करता हूँ, ये यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे ना अभी पॉइंट, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा, तो इन दोनों के दरमियान टाइम का डिफरेंस लिया, और ये हाइट का डिफरेंस लिया। ठीक है, और इसको डिवाइड कर दिया टाइम के डिफरेंस पे। तो उस ट्रेस, अगला पॉइंट यहाँ पे आएगा। ठीक है, और यहाँ से यहाँ आने में टाइम का इंटरवल कितना यूज हुआ है? लेट्स से 1 सेकेंड। हाँ, यहाँ से यहाँ पे आने में टाइम कितना यूज हुआ है? लेस देन 1 सेकंड।
लेस देन 1 सेकेंड? मोर देन अ सेकंड। मोर देन अ सेकेंड? अ सेकंड। सेकेंड? ये यहाँ से यहाँ देखें, ये देखें, हाँ। ये 2, और यहाँ से देखें, और ये 3। 1 सेकंड लगा। 1 सेकेंड, ठीक है। और ये यहाँ पे डिस्टेंस कितना चेंज हुआ यहाँ से यहाँ तक आने में? जी तू आप बताएं, यहाँ से यहाँ तक आने में डिस्टेंस कितना चेंज हुआ? देखिए 4 है और यहाँ पे 6 है, तो कितना डिस्टेंस आया? टू। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे था 2 4 और यहाँ पे था 3 6। ठीक है, तो 2 4 और यहाँ से आगे 3 6, तो डिस्टेंस 2 चेंज हुआ और टाइम 1 चेंज हुआ। तो यस। उसको हमने प्लॉट कर दिया यहाँ पे। टाइम है हमारे पास 2, और जो चेंज आया उसका स्लोप आया, ये डिवाइडेड बाय ये आया, उसको यहाँ पे कर दिया, ठीक है। सर मुझे समझ नहीं आई। ये कौन था, हम ना? यस सर, मुझे स्पीड की समझ नहीं आई। ठीक यस है, सर, मुझे भी समझ नहीं आया। ठीक है, हम एक और फाइल ले लेते हैं हम ना, इसको 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 कहते हैं स्लोप। अच्छा, यहाँ पे मैं एक जियोजेब्रा बना लेता हूँ। हमारे पास एक फंक्शन गिवन मेरा है क्लास उसके वाले जेब्रा को यूज कर ले। नहीं, उसको हम क्लीन रखते हैं ताकि उस पर मजीद काम कर सके, ठीक है। इसको हम कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा ये देखें, ये एक फंक्शन है, लेट्स से टी है, ठीक है, चले इसे 2t कर देते हैं। अब हमने इसकी स्लोप जो है वो प्लॉट करने हैं, राइट। तो मैं एक टाइम ले लेता हूँ, ओके। और इसकी मैं मिनिमम वैल्यू 0 कर देता हूँ, मैक्सिमम वैल्यू अपनी मर्जी की सेट कर देता हूँ। इसका स्टेप जो है मैं अभी 1 कर देता हूँ, ठीक है। तो अब अगर मैं स्टेप 1 के स्टेप आएंगे, ठीक है। अच्छा, और इस फंक्शन पे एक पॉइंट कैसे लेंगे जी, अभी हम ना, आप बताएं, इस फंक्शन पे एक पॉइंट लेना चाहता हूँ जो इस टाइम के पे हो। आप एक पॉइंट लगा दें 10 पे। 0 पे? 0 का मतलब है टाइम, ठीक है। आप ये कह रहे ओके। हैं 0,0, राइट, ऐसे? यस। जी। और फिर आप ये कह रहे हैं यहाँ पे पॉइंट कैसे लेंगे? 1,2, टू। ऐसे? ठीक है। यस। और यहाँ पे पॉइंट कैसे लेंगे? 2,4। 2,4, ठीक है। अब हम ये चाहते हैं कि इनका स्लोप प्लॉट करें, ठीक है। तो मैं यहाँ से ग्राफिक्स 2 निकाल लेता हूँ, और ग्राफिक्स 2 को भी इसके और हम ना स्लोप यहाँ बनाते हैं। वो एक में भी हम बना सकते हैं, लेकिन ना हम यहाँ बना रहे हैं, ठीक है। इधर भी हम बना सकते हैं। और मैं ओके। राइट क्लिक किया और शो ग्रिड में जाके मेजर ग्रिड लाइंस कर दी, ठीक है। अब आप देखें कि अच्छा, अब ये देखिए यहाँ पे स्लोप हम निकालना चाह रहे हैं, यहाँ से यहाँ आने में कितना डिस्टेंस यूज हो रहा है। अच्छा, अब हम ना इसके इसके अकॉर्डिंगली एक गाड़ी की मूवमेंट भी ले लेते हैं, तो बताएं गाड़ी शुरू में किधर होगी? अगर लेट्स से उसका एक्स ये -2 है, तो गाड़ी शुरू में गाड़ी शुरू में जीरो माइनस टाइम टू। पे, जीरो टाइम पे हाँ, ये -2 हो गया, एक्स -2 हो गया, और वाई, वाई कितना हो गया? वाई 0। 0, ग्रेट, ग्रेट। और फिर 1 1 सेकंड पे कहाँ होगी? 1 सेकंड पे हमारे पास होगी माइनस, एक मिनट, -2, -2 और 1। 1 पे होगी, यहाँ होगी, 2 पे होगी, सॉरी सॉरी सॉरी। 2 पे होगी, ठीक है। अगले सेकंड में कहाँ पे होगी? अगले सेकंड में -2 और 4। 4 पे होगी, ठीक है, यहाँ पे होगी। अच्छा, ये कार की मूवमेंट है, और ये उसके फंक्शन के पॉइंट्स हैं। अब हम इनके दरमियान जो है, जो डिफरेंस लेंगे और उसके टाइम के डिफरेंस पे डिवाइड कर देंगे, और वो यहाँ पे करेंगे हम, ठीक है। अच्छा ओके। बताएं, यहाँ पे, अच्छा इनको मैं अगर क्लिक करूँ तीनों को और इसके सेटिंग्स करके इसको नेम एंड वैल्यू कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये बताएं, वही।
हम्म। इसका इसका जो ये जीरो है ना, एक्स इसका जीरो है ना, तो इसका जीरो का मतलब है टाइम। ओके। ठीक है। अब बताएं जीरो टाइम पे मेरी स्पीड कितनी है, स्लोप कितनी है? जीरो टाइम पे हमारी स्पीड जीरो है। अगर जीरो टाइम पे स्पीड जीरो है तो वो चल कैसे रहा है? फिर स्पीड 2 है। टू थ्री नहीं हो सकती, फोर नहीं हो सकती। हो सकती है। अच्छा हम ये करते हैं, इसका अच्छा हम ये देखते हैं एक सेकंड के बाद वो कहाँ पे था। ठीक है। तो अगर तो एक सेकंड बाद वो के डिस्टेंस पे था तो इसका मतलब है उसकी स्पीड टू हुई है, वो उसके अंदर ऐड हुई है, तो वहां पे वो गया है। ठीक है। तो हम तो जीरो टाइम। सर जीरो बोले। टाइम पे फिर जीरो ही होगी ना, टू तो नहीं होगी, क्या होगा? और वन सेकंड पे कितनी होगी इसकी स्पीड? टू। और टू सेकंड पे? फोर। फोर। और इसी ओके। तरह ऐसे ऐसे इंक्रीज होती जा रही स्पीड, राइट? यस। यस ओके। अब देखिए जीरो सेकंड पे वो यहाँ खड़ा था, वन ओके। सेकंड पे वो टू पे चला गया, अगले सेकंड पे फिर वो टू का जंप आ गया, उससे अगले सेकंड पे फिर टू का जंप आ गया। तो आप तो स्पीड बढ़ा रहे हैं। ठीक है। यस। अच्छा इमेजिन करें कि आप एक कार में हैं और आपकी कार की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। ओके। और 10 किलोमीटर पर आवर से आप एक घंटे के बाद वन वन आवर के बाद आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुके होंगे? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर। 2 घंटों के बाद कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुके होंगे? 20। 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर। 3 घंटों के बाद कितना कर चुके होंगे? 20। किलोमीटर। आपकी स्पीड कांस्टेंट है, फिक्स है, और आपका डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। ठीक है। और ओके इक्वल सर। इंटरवल में, इक्वल इंटरवल बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए इक्वल इंटरवल बढ़ रहा है, यहाँ पे भी टू है, यहाँ पे भी टू है। तो फिर डिस्टेंस तो स्पीड क्या होनी चाहिए? फिक्स होनी चाहिए। ठीक है। और अच्छा इसको हम इसको मैयर कैसे कर रहे हैं? हम देखते हैं कि डिस्टेंस में चेंज कितना आया है, जीरो से लेके टू तक डिस्टेंस में कितना चेंज आया है? टू। टू का। टू। टू का चेंज आया है। और टाइम का कितना, उसको डिवाइड कर देंगे टाइम के चेंज पे, यहां से लेके यहां तक टाइम का चेंज कितना आ रहा है? ठीक है। तो वन। यहाँ से वन का, तो टू डिवाइडेड बाय वन, तो हम यहाँ एक पॉइंट लगा लेंगे टू डिवाइडेड बाय वन का। और हम लगाएंगे जीरो टाइम पे हमारे पास डिस्टेंस में कितना चेंज आया? हमारे पास डिस्टेंस में चेंज आया है टू माइनस जीरो। ठीक है। टू माइनस वन। तो सॉरी, डिवाइडेड बाय वन, टू माइनस जीरो होना चाहिए था ना। यहाँ पे डिस्टेंस टू है, यहाँ जीरो है, तो टू माइनस जीरो डिवाइडेड बाय, अच्छा यहाँ से भी दे सकते हैं, टू माइनस जीरो डिवाइडेड बाय वन। ठीक है। ये वाई वाला टू और ये जीरो डिवाइडेड बाय वन, तो ये एक पॉइंट लग गया। ठीक है। ओके। अब हम एक एक पॉइंट और करेंगे। ठीक है। अब हम यहाँ पे आ गए। ठीक है। और ठीक है। यहाँ पे आके इससे एक स्टेप आगे जाएंगे, एक सेकंड आगे जाएंगे, तो क्या हमारा पॉइंट बनेगा? टू फोर। ठीक है। अब आप लोग मुझे Yes. बताएं, अब आप लोग मुझे बताएं कि इस पे क्या पॉइंट बनेगा डिस्टेंस स्पीड का? टाइम क्या होगा सबसे पहले तो ये बताएं। 342। 42। टाइम टाइम बताएं सबसे पहले तो। 342। 42 कैसे? आई डोंट नो, मेरी तरफ 342 हो रहे हैं। अच्छा बताएं टाइम कितना हो गया है 342। यहाँ? 342। नहीं, ये टाइम ये वाला फंक्शन का टाइम। अच्छा ठीक है। सर। हमें लगा दूसरा वाला टाइम पूछ रहे हैं। हाँ यहाँ पे हमारा टाइम यहाँ से स्टार्ट होता है और ये इसी के अंदर रहता है। ठीक है। यहाँ जीरो था, अब इस इंटरवल पे यहाँ पे आगे क्या टाइम हो गया? यहाँ पे जीरो था। यहाँ वन। से वन। ओके वन टाइम हो गया। और स्पीड की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे अब? यहाँ डिस्टेंस पे ओवर टाइम। डिस्टेंस ओवर टू। सॉरी, टाइम। हाँ तो डिस्टेंस कितना, डिस्टेंस या डिस्टेंस में चेंज? डिस्टेंस में डिस्टेंस। चेंज। डिस्टेंस में चेंज। डिस्टेंस। और डिस्टेंस में चेंज निकालें कैसे करेंगे?
तो डिस्टेंस ओवर टाइम होगा। अ- अगर डिस्टेंस ओवर टाइम होगा तो चले वो भी पॉसिबिलिटी हम देखेंगे, ठीक है, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। अच्छा ये देखें, डिस्टेंस में चेंज कैसे लेंगे, यहाँ पे तो 2 है, और और फिर आगे कितना है, 4। 4, और इन दोनों के दरमियान डिफरेंस लेंगे, यस। 4 4 माइनस 2 2 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, ओवर 2। 2 माइनस 1 कितना टाइम आया, यहाँ पे 2 था ना और यहाँ पे 1 था, तो इन दो 1। 1 तो आ गया 2 - 1, ठीक है। इज दैट ओके। क्लियर? यस। सर ठीक है। लेकिन ये तो है कि कितने डिफरेंस में मतलब टाइम इंक्रीज हो रहा है, लेकिन अगर हम उसको देखें वैसे तो स्पीड 4 बनती है उधर, नहीं 2 ही बनती है। ठीक है ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलामुअलैकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। आज का पाइथन लेसन मिल जाएगा? सर आवाज नहीं आया। मैं कह रहा हूँ अभी आवाज मैथ्स की नहीं आई बात हो रही सर, है। तो आई। आवाज आ रही है अब? जी। आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है। अच्छा यस एक सर चीज, अब आया। अच्छा एक चीज मुझे चेंज करनी है, वो है ये, अस्सलाम वालेकुम। वाई इट इज मिरर, मुझे ना समझ में नहीं आ रही कि क्यों हो रहा है ऐसा। अब सही हो गया। वालेकुम सर। और एक मिनट प्लीज, एक मिनट रुकिएगा। अच्छा, ऑल राइट। अब एक छोटी सी बात, और छोटी सी बात है ये कि यहाँ पे मैं वन नोट ऑन करता हूँ और मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि हम क्या बात कर रहे हैं। नौफल जो बड़ी सिंपल सी बात करने की कोशिश कर रहा है, वो जो कि आपको परेशानी हो रही है, वो ये है कि हम ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो क्या कह रहा है, और उसने बड़ी खूबसूरती से आपको एक्सप्लेन किया। बट आई थिंक सम टाइम इट इज बेटर कि आपको जो जबरा के बगैर बताया जाए, ठीक है। अच्छा ये देखिए जी, इस वक्त, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, इस वक्त आपकी कार यहाँ मौजूद है, ठीक है। ये कोई भी एक ए पॉइंट है। अब ये 0 भी हो सकता है, ये 10 भी हो सकता है, ये 20 भी हो सकता है, ये लाहौर का ठोकर न्याज बेग भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आपको ये समझ में आई क्या बात कर रहे हैं हम? यस। हम कह रहे हैं यस सर। ये एक पॉइंट है, ये एक यस। पॉइंट है, ठीक है। अच्छा अब आगे की बात सुने। वो ये कह रहा है कि जब 1 सेकंड पास होता है, ठीक है, 1 सेकंड लाजमी नहीं 1 सेकंड हो, ये 1 घंटा भी हो सकता है, ठीक है। तो जब 1 सेकंड पास होता है, यानी यहां से हम यहां पहुंचते हैं, ठीक है। अब ये टाइम चल रहा है, जब 1 सेकंड पास होता है तो हमने ये देखा कि जो इसका डिस्टेंस है जो ट्रेवल हो चुका है, वो हो गया है लेट्स से 2, A+2, ठीक है। यस। अच्छा अब मुझे ये बताएं कि हमारी स्पीड कितनी है। अच्छा स्पीड होती क्या है, स्पीड की डेफिनेशन ये कहती है, वो ये कहती है अच्छा मुझे बताओ कितना ड्यूरेशन तुमने तय किया है, अच्छा कितना फासला तुमने तय किया है। व्हाट इज स्पीड? स्पीड इज, स्पीड इज कि आपने कितना फासला तय किया, यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग दिस टाइम। आपने गौर से मेरी बात सुनिएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग दिस टाइम, ठीक है। तो यानी कि हम कहेंगे कि ये डिस्टेंस कितना तय हुआ है, मैं इसको रेड कर देता हूँ, ये डिस्टेंस कितना तय हुआ है डिवाइडेड बाय, ठीक है, ये जो ड्यूरेशन थी जिसकी बात हो रही थी, ड्यूरेशन, ठीक है। अब ईमान बात और सुनिए क्योंकि आपने आंसर गलत दिया था, इसकी वजह से मैंने ये लेक्चर लिया है, थोड़ा सा पार्ट लिया है। अच्छा देखें, डिस्टेंस जो ट्रेवल हुआ है इस ड्यूरेशन में वो क्या है, यानी यहाँ पे कोई सेकंड था,
यहाँ पे कोई भी एक टाइम था, लेट्स से इसको मैं t0 कह देता हूँ, और यहाँ पे एक और टाइम था t1 कह देता हूँ। ठीक है, तो ड्यूरेशन को कैसे डिफाइन करेंगे? T1 minus T t1 माइनस क्या करेंगे, t0 0. करेंगे। ये बात समझ आ गई? अच्छा, अब डिस्टेंस जो इस ड्यूरेशन में हुआ है उसके बारे में मुझे बताएं, वो क्या होगा? A2 वो होगा, minus A. वो होगा A plus ये 2 minus सर A. बात हाँ, वो होगा इस वक्त आपका डिस्टेंस कितना, यानी t1 पे आपका डिस्टेंस कितना था, यानी कि a+2 माइनस जो t0 पे आप जहां मौजूद थे। सर कहाँ पे मौजूद थे? क्या A. बात ए है मौजूद थे। अच्छा, आप पूरी बात करें ना, पहले पूरी बात खत्म होने नहीं, दिया करें, फिर पूछ लिया करें। जी आहत बोले, क्या कह रहे हैं आप? अब मैं रुक गया हूँ। क्या क्या कहते हैं जो ये स्पीड ऑफ लाइट है इस ये क्या होता है? बेटा स्पीड ऑफ लाइट कहाँ से आ गई दरमियान में, वो बाद में बात करेंगे इसके बारे में। पहले जो चीज समझ रहे हैं वो तो समझ लें। जब ये सवालात जो आपके होते हैं ना, इनको कागज पे नोट कर लेते हैं, और दरमियान में नहीं पूछते। ठीक है, दरमियान में पूछना तब है जब आपने, अगर आपको ये समझ में नहीं आया। ठीक है, ये जितने भी सवालात आपके बाहर के होते हैं ना, वो आप संभाल के रखें, कागज पे रखें। जब लेक्चर खत्म हो फिर आप उनकी भरमार कर दें। ये बात समझ में आ गई? आज समझ में आई बात? वो सवाल बहुत यस जरूरी है, सर। वो सवाल शायद इससे भी ज्यादा जरूरी है, लेकिन वो सवाल ड्यूरिंग लेक्चर नहीं करने, लेक्चर के एंड पे करने हैं। ठीक है बेटा? अच्छा, ये बात समझ में आई? अच्छा, अब मैं ओके आपसे सर। दोबारा, अब मैं दोबारा सवाल कर रहा हूँ। अब अगर मैं कहता हूं कि ये अगली ड्यूरेशन हुई, यानी कि t2 तक गए, और जो डिस्टेंस कवर हुआ वो इतना था, यानी मैं फॉर एग्जांपल कहता हूं कि ये a+4 पे पहुंच गया, तो आप मुझे बताएं मेरी स्पीड कितनी है, यानी इस ड्यूरेशन में मेरी स्पीड कितनी है, कैसे निकालेंगे? ईमान आप बताओ, A, अब आपको ठीक बताना चाहिए। A plus 4 minus A plus 2. शाबाश, a+4 माइनस a+2 डिवाइडेड बाय क्या होगा? Divided by इस जगह पे टाइम क्या था, और इस जगह पे T2 टाइम क्या था? minus T1. शाबाश, t2 - t1। ये बात सुनाई? हमने एसेंशियली, ये स्पीड होती है, इसे कहते हैं स्पीड। ठीक है, आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड कि हम स्पीड जब कहते हैं उसका मतलब क्या है। समझ में आ गई बात? यस सर। क्या, अगर कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज बता दे। सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? यस सर। ठीक है। अच्छा, अब दोबारा से मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ। इस तस्वीर में नौफल क्या कह रहा है? नौफल ये कह रहे हैं कि देखिए, आपका यहाँ पर टाइम है जो चल रहा है, और यहाँ पर भी टाइम है जो चल रहा है। ठीक है, और ये वो है जो डिस्टेंस है जो कवर हो रहा है, यानी इस ग्राफ में, इस प्लॉट में मैं ये पेन ले लेता हूं। ये असल में कार मूव हो रही है, ये बात समझ आई? और हम इंटरेस्टेड है फाइंडिंग आउट कि भाई स्पीड कितनी है। ठीक है, तो ये इसका टाइम, ये यहां पर जो इंक्रीज हो रहा है वो क्या इंक्रीज हो रहा है बेटा? टाइम इंक्रीज हो रहा है। टाइम ओके, इंक्रीज हो रहा और हर एक टाइम के ऊपर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं? Speed. है। स्पीड। स्पीड। तो यहां पर एसेंशली, यहां पर हम ड्रॉ कर रहे हैं स्पीड। ठीक है, यानी हम ये कहना चाह रहे हैं कार की स्पीडोमीटर जो रीडिंग आ रही होगी वो क्या आ रही होगी। समझ में आगे बात? यस सर। ठीक है, तो हम इसमें इंटरेस्टेड है। ठीक है, अब नौफल ने क्या कहा? नौफल ने कहा कि 0 टाइम पर वो 0 पे था। अच्छा, 1 टाइम पे वो कहां था? 2 पे 1 टाइम पे वो 2 पर था, time. है ना? यानी 1 टाइम पे वो कहां पर पहुंच गया था? 2 पे पहुंच गया था। 2 टू पे पर। मतलब ये कि वो यहां आ चुका हुआ है। डज इट मेक सेंस? तो आप मुझे यस। बताएं, अगर मैं कहूं कि टाइम ड्यूरेशन गैप कितना है, कितना निकलेगा? कैसे निकालेंगे? इसके डिफरेंस से निकालेंगे ना।
यानी 1 - 0, वन 1 - 0 कितना आएगा? वन 1 आएगा। वन। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस इसने तय किया वो कैसे निकलेगा? ये डिस्टेंस से निकलेगा, है ना, जो है 2 - 0, क्योंकि वो 0 से शुरू किया उसने, है ना, राइट, क्योंकि वो And 0 ने, इसको मैं कह सकता हूं कि वो A है, इसको अगर मैं कह दूं कि अगर वो A है, जिसको मैं शुरू में 0 कह रहा हूं, ठीक है, तो ये कितना है? ये A+2। तो जो गैप होगा वो कितना होगा? कितना डिस्टेंस तय किया है 1 सेकंड में? 2 2 डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है, और कितनी ड्यूरेशन में तय किया? 1 सेकंड में तय किया। तो तो स्पीड की वैल्यू कितनी निकलेगी? 2/1। ओके, और एक्चुअली वो 2/1 नहीं है, वो है 2 - 0, क्योंकि वो 0 पे था, और है 1 - 0, क्यों? क्योंकि 1 है पहला ड्यूरेशन, यानी 1 सेकंड हो चुका है और 0 से हमने शुरू की कैलकुलेशन। ये बात समझ में आई? yes sir तो असल में जो इंपॉर्टेंट बात है वो स्पीड जो है वो क्या है? स्पीड असल में दो चेंजेस की वैल्यू है, और वो चेंजेस क्या है? एक है कि उस ड्यूरेशन में कितना डिस्टेंस तय किया है, मतलब कि वो इस वक्त जिस जगह मौजूद है और वो उस सेकंड के एंड पे जिस जगह मौजूद होगा, इसके दरमियान में हम क्या निकालना चाह रहे हैं? डिस्टेंस कवर निकालना चाह रहे हैं। तो इसका मतलब वो इन दोनों की सब्ट्रैक्शन होगी, और हमें उसकी रेशियो लेनी है किसके साथ? कि उस ड्यूरेशन में टाइम कितना था जो उसने कवर किया है। समझ में आई? इन दोनों की रेशियो लेंगे तो आपकी स्पीड आ जाएगी। आपको समझ में आई क्या हो रहा है, yes या मजीद कॉम्प्लिकेट कर दिया मैंने? है? सर अच्छा, अगर हम आप सिंपल लाइक डिस्टेंस ओवर टाइम का फॉर्मूला लें तो हम अगर 4 पे 4/2 भी 2 ही होगा। असल में ना डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम हम नहीं कहते, हम डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम का डिफरेंस कहते हैं, कि हमने कितना डिस्टेंस ओवर टाइम, यानी टाइम कितना चेंज हुआ है उस ड्यूरेशन के अंदर। ये बात समझ आई क्या? सॉरी, दोबारा बोलो, क्या बोला आपने? ठीक है, आ जाओ नौफल, आ जाओ, शाबाश। आशीष, अभी भी कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं आप, ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलेंगे और इसी को थोड़ा मजीद एक्सप्लेन करेंगे। इस वक्त जो आपकी स्पीड है वो कांस्टेंट है, क्यों? क्योंकि हर इक्वल ड्यूरेशन में वो डिस्टेंस तय करती है वो इक्वल है। जी सर समझ में आ गई बात? हर इक्वल ड्यूरेशन में वो जो डिस्टेंस कवर करती है वो इक्वल है, ओके सर ठीक है, यानी कि अगर मैं इक्वल ड्यूरेशन का मतलब क्या है, यानी कि अगर मैं 0 से 1 पे जाऊंगा तो उसने हाइट कवर किया 2, फिर 1 से जब मैं 2 पे जाऊंगा तो उसने हाइट कितनी कवर की है? फिर 2 कवर किया है। ये बात समझ आई? इसी तरह जब मैं 2 से 3 पे जाऊंगा तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर किया है? कितनी डिस्टेंस कवर किया होगा यहाँ पर? 6 बेटा 6 तक तो वो पहुंच गया है, लेकिन इस ड्यूरेशन में यानी यहां से यहां तक आने में इसने डिस्टेंस कितना कवर किया है? 2/4। 2/4 नहीं, 2 + 4 2+4। 2 बेटा नहीं, 2 उसमें तो वो था, और 2 से वो किधर चला गया? या बल्कि अभी वो किस टाइप पे है? इस टाइप वो कहाँ पर है? मैं दोबारा से दिखाता हूँ आपको। यार ये किधर गई मेरी वो ये, मैं इसको थोड़ा आराम दे करता हूँ। इस वक्त वो यहाँ मौजूद है, ये देख रहे हैं? ये असल में क्या है? ये असल में इस वक्त वो कहाँ मौजूद है? इस वक्त वो यहाँ मौजूद है। ये कौन सी जगह है? ये कितनी हाइट है बेटा? 4 4। 4। और आप मुझे बताएं जब वो 3 पे होता है तो वो कितनी हाइट पर पहुंच जाता है? 6 यानी वो कहाँ पहुंच जाएगा? वो यहाँ पहुंच जाएगा, ऐसे ही है। 6। आप मुझे बताएं कि इस 1 सेकंड में यहां से वो यहां गया है, मुझे बताएं कितना डिस्टेंस कवर किया है? 2 2 2 2 का डिस्टेंस सेकंड कवर किया है, 2 सेकंड डिस्टेंस किया 2। है। अदन, ये बात समझ में आई? आपने जो 6 कहा था, 6 कहा था, वो गलत था, हाँ जी आप समझ रहे हैं ठीक है। ये डिस्टेंस कवर हुआ है वो एक्चुअली क्या है? वो इस हाइट का नाम है, इस हाइट का नाम है, और ये हाइट सेम है। तो ये बात याद रखें, कर्व पे तो हम यहां दिखा रहे हैं क्योंकि हमने टाइम को भी साथ साथ दिखाना है, लेकिन असल में जो कार मूव हो रही है वो कहाँ मूव हो रही है? वो इस तरह से मूव हो रही है,
ये बात समझ में आ गई? यस Yeah. सर। क्या? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। अच्छा, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और नौफल को दोबारा कंट्रोल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसे कर लो, ऐसे, और प्लीज थोड़ा सा इसका कर्व का ना तुम कलर ये मोटा भी कर सकते हो, यानी ये इसका कलर, सो यू कैन एक्चुअली ड्रॉ फ्रॉम लाइक दिस। ठीक है, अगर तुम्हें उसका पेन का बुरा लगता है तो वो मुझे लगता है, मुझे भी बुरा लगता है। ठीक है, यू कैन यूज दिस, इसका प्लॉट यूज कर सकते हो तुम, ये। ठीक है, यहाँ से पेन लेके आओ और उसको ड्राइंग करो। ठीक है, यहाँ से प्लीज इसको यूज करो, आज तुमने यूज करना है इसको। चलो आ जाओ। Assalamu alaikum, sir. Long time no see. वालेकुम सलाम। आ, अच्छा अच्छा, यहाँ पे थर्ड पॉइंट भी हम बना लेंगे टाइम टू पे से आके फिर यहाँ पे पॉइंट आएगा। ठीक है, और इन तीनों पॉइंट्स का मैं वैल्यूज शो कर दूंगा। अच्छा, अब आप लोगों से मेरा एक सवाल होगा। मैं क्या करूंगा, मैं इस फंक्शन को चेंज कर दूंगा। अभी यहाँ पे स्पीड कितनी आ रही है हर टाइम पे, हर वक्त कितनी स्पीड रह रही है इसकी? टू। Two. अच्छा, अब मैं आपसे सवाल पूछूंगा, क्या अब भी स्पीड टू ही है? नहीं। अब 3 है। तो अब थ्री। ओके, थ्री है। तो अब इसको भी हम थ्री पे कर देंगे, इसको भी थ्री पे कर देंगे, और इसको भी थ्री पे कर यस। देंगे। ठीक है। अच्छा, अब एक एक सवाल आया था, वो ये था कि हम डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम क्यों नहीं कर सकते? ठीक है, तो हम कर देते हैं, हम कहते हैं कि हाँ, हाँ, बिल्कुल ठीक है। अब ये देखें, इसमें डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम आप कर सकते हैं। नहीं। क्यों? जिन्होंने सवाल पूछा था वो बताए ना। यहाँ पे डिस्टेंस कितना है? 3। थ्री। और टाइम क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो थ्री थ्री, हम्म। यहाँ पे स्पीड होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जी हाँ, मैंने नहीं, पूछा था सवाल। मैंने पूछा था। ओके, तो अब आप ये बताएं कि इसमें स्पीड इस वक्त कितनी है। आशीष, ये 3। आप ना ये प्लॉट ना करें प्लीज। ठीक, इसमें स्पीड कितनी है? 3। नहीं, डिस्टेंस 3 है। और चेंज इन डिस्टेंस कितना है? 0। अच्छा, चेंज इन डिस्टेंस कितना आ गया? 0। जीरो। और जीरो डिवाइडेड बाय जो मर्जी आप करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपका? अच्छा चलिए, ये देखें, इस पे कार मूव करेगी कि नहीं करेगी, ये देखें, मैं यहाँ चला देता हूँ। सर नंबर टू है। कार रुकी रहेगी। कार रुकी रहेगी, इसका मतलब है स्पीड क्या होनी चाहिए? 0। जीरो। और ये देखें वो जे वहीं पे रुका हुआ है। ठीक है, तो ये इसका जो फंक्शन है, ये यहाँ पे पॉइंट आ गया, ये यहाँ आ गया, और ये यहाँ आ गया, और ये तीनों पॉइंट्स गायब हो जाएंगे, ये सब यहीं पे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये देखें, चेंज इन डिस्टेंस कितना आया? यहाँ से थ्री। 0। जीरो। थ्री थ्री, थ्री माइनस थ्री जीरो, थ्री माइनस थ्री जीरो। और टाइम आप वन करते जाए, जीरो डिवाइडेड बाय वन, जीरो डिवाइडेड बाय वन करते हैं तो जीरो आ जाएगा। ठीक है, चलें जी, अब हम वापस उस पे चले जाते हैं। अच्छा अच्छा, यहाँ पे तो हमने ये किया था ना। अच्छा, अब हम ये चीज़ ना जियोजेब्रा के जरिए कैसे कराते हैं, हम ये देखते हैं कि ये तो हमने हाथ से किया था ना, तो जियोजेब्रा के जरिए हम ये चीज़ कैसे करते हैं ऑटोमेटिक। ये थ्री था, हम इसे टू कर देते हैं ताकि हमारे पॉइंट्स ठीक हो जाएं। ठीक है, अच्छा, अब हम ये जियोजेब्रा के जरिए कैसे कर सकते हैं, हमने स्पीड निकालनी है इस लाइन की, और हम जियोजेब्रा से कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल ऑटोमेटिक तरीके से।
हम लिखेंगे, हमारे पास दो तरीके हैं। हम इस फंक्शन का नाम लिखेंगे, और ये फंक्शन का नाम लिखा एफ, और यहाँ पे हमारे पास एक होता है अपोस्ट्रोफी, बोलते हैं क्या बोलते हैं, अपोस्ट्रोफी लगाएंगे, ये साइन लगाएंगे। ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की तरह होता है, ठीक है, इन कॉमा को अगर इन्वर्ट कर दें तो ये वाला साइन लगाएंगे। और इसके अंदर हम ये वाला यही लिखेंगे वेरिएबल जो टी है। ठीक है, तो ये देखिए, ये उसने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, मैं इसको पहले इसको सिलेक्ट कर लूंगा क्योंकि मुझे इधर ड्रॉ करना है, तो प्रेस एंटर, और ये उसने ड्रॉ कर दिया। अच्छा, ये टू पे क्यों आ रहा है, थ्री पे नहीं आना चाहिए? ओ, ये क्योंकि टू पे क्यों? टाइम ये 2 टू है। आपने अरे टी तो टू है। टू टी ठीक है, हाँ T2 टू है। टी है। ओके, थैंक यू। अच्छा, आपने कभी मतलब यार इस तरह की गाड़ी चलाने में मतलब बिल्कुल बोरिंग हो गया ना, जिसमें आप किसी से पूछे अच्छा कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, वो कह रहे पहले घंटे में 10 किलोमीटर, अगले घंटे में फिर 10 किलोमीटर, उससे अगले घंटे में फिर 10 किलोमीटर। मुझे मजा नहीं आ रहा इस तरह की गाड़ी चला के ना। मैं थोड़ी चाहता हूँ, स्पीड ज्यादा कम होनी चाहिए। हाँ, स्पीड ज्यादा कम होनी चाहिए, और लेकिन हम चाहते हैं कुछ इस तरह की स्पीड है कि पहले घंटे में जितनी स्पीड हो, अगले घंटे में उससे ज्यादा हो जाए, उससे उससे अगले डबल हो घंटे जाए, में, हाँ, कुछ डबल हो जाए, या फिर कुछ ऐसा हो जाए भी कि ज्यादा हो जैसे जाए, पहले घंटे में टी पहले स्पीड से है, ज्यादा, इंक्रीजिंग स्पीड हो। इंक्रीजिंग स्पीड हो। ठीक है, नॉट अब वो डिक्रीज। कैसे करेंगे? अब वो कैसे करेंगे? अच्छा, आपको ठीक है, कर्व बना के। ठीक है, तो हमने एक कर्व बनाई थी, आप लोगों को याद होगा, टी स्क्वायर की। टी स्क्वायर, हाँ जी। ठीक है, और ये पॉइंट्स हम इसके ऊपर ले आएंगे। ठीक है, और हम पहले तो इसको चला के देखेंगे ना, ये मूव कैसे करते हैं। पहले तो अब इसका ना मैं ये स्टेप खत्म कर देता हूँ, पहले इसको नॉर्मली चला के देखते हैं। क्या ये स्पीड बढ़ रही है? हाँ जी। यस। जी सर। अच्छा, इसको वापस नहीं जाना चाहिए क्योंकि टाइम उल्टा नहीं चलता, इसको सेटिंग्स में गए, ऑसिलेशन को इंक्रीजिंग कर दिया। अ, अच्छा, ये आपको स्पीड बढ़ती हुई नजर आ रही है? यस या सर। अच्छा, यस सर। अब हम ये करेंगे। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि कितनी बढ़ रही है, अब हम इसको ना क्वांटिफाई करते हैं, अब हम इसको मेजर करते हैं कितनी बढ़ रही है। मैं ना एक एक स्टेप ले लेता हूँ, एक एक सेकंड के बाद देखूं कितनी बढ़ रही है। ठीक है, और मैं ना इसका कलर कोई अच्छा सा करके, तो इसका ना वो हम ट्रेस देखते हैं। हाँ, यहाँ पे आएगा कलर, तो आई गेस ब्लू, नहीं, ब्लू नहीं, ये कलर, पर्पल ये, और इसका ट्रेस ऑन कर दें, और इसको स्टेप करें। पहले स्टेप में कितना डिफरेंस डिस्टेंस कितना डिस्टेंस कवर किया, वन। जल्दी बताओ। वन। अगले स्टेप में कितना करेगा? अगले स्टेप में कितना डिस्टेंस कवर किया? फोर। टू। थ्री। 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 ये फोर फोर क्यों नहीं हो, थ्री क्यों? क्योंकि क्योंकि फोर हमने ट्रेस माइनस नहीं वन की है। 3। ठीक है, क्योंकि वो पहले वाले इंटरवल में था, वो पिछले इंटरवल में था, वो गेम वो टाइम उसी वक्त ओवर कर दिया था हमने हमने एक नया टाइम इंटरवल लिया। अच्छा, आगे कितने स्टेप कवर फोर। करेगा? फोर। फाइव करेगा। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। फाइव। ठीक है, पहले था और वन, फिर फिर थ्री, फिर फाइव। अब ओके, अब 11 होएगा। अब सेवन। 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 7 होगा। चलो देख सेवन लेते होगा। हैं, देख लेते नाइन हैं। होगा उसके बाद, फिर 11 होगा। ग्रेट, 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 इसका मतलब आप लोगों ने पैटर्न प्रिडिक्ट करने शुरू कर दिए हैं। 13, 15। ओ, ये बहुत ऊपर चला गया है, थोड़ा सा इसको पीछे करते हैं। थ्री, सेवन। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब इसकी जो डिस्टेंस, अब इसकी जो स्पीड है वो डिफरेंट आएगी हर पॉइंट पे। ठीक है, 9। ओके, तो अच्छा, जीरो पे इधर है, वन पे इधर है, टू पे इधर है, और थ्री पे जो है, थ्री पे यहाँ पे, थ्री पे कितना, ये देखें, नाइन पे है। इन पे। ठीक है, इसको और हम पे कर देते, 16। नेम एंड वैल्यू। ओके, ग्रेट। अच्छा, पहले इतने को कर लेते हैं, अब आप लोग मुझे जो है, इसको वन पे इधर था,
जो, और अगले स्टेप में 2 पे कितना था, 4, और 3 पे कितना था, 9। 9। ग्रेट। अच्छा। 4 पे 16 और 5 पे 25। ओके, थैंक यू। 6 अच्छा, पे अब हम ये 7 करेंगे पे कि 49। अब हम ना स्पीड टाइम प्लॉट करेंगे, इसका स्पीड टाइम प्लॉट करेंगे, ठीक है। जीरो टाइम ओके पे सर। कितनी स्पीड थी? जीरो टाइम पे स्पीड कैसे निकालेंगे? जीरो से लेके यहाँ तक कितना डिस्टेंस आया? जीरो से लेके यहाँ तक 1। कितना डिस्टेंस? 1। 1 डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल कितना? 1। 1। ठीक है, तो हमने ये किया, हमने कहा डिस्टेंस हो गया 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल 1। ठीक है, तो क्या आ गया? 1। चलें जी, इसको 1 पे रख देते हैं, तो जी को हमने कर दिया 1 पे। अच्छा, अगले इंटरवल 1 पे क्या हुआ? 1 इंटरवल पे डिस्टेंस कितना कवर हुआ? उसे एक स्टेप आगे जाएंगे, कितना हो जाएगा डिस्टेंस, कितना हो जाएगा? 3। 4। ये देखें, इंटरवल 3 होगा डिस्टेंस का। नहीं, पहले आप बताएं डिस्टेंस ओवर कितना 3 होगा। हो। इंटरवल डिस्टेंस पहले बताएं डिस्टेंस हाँ, 4 होगा। 4। और होगा। उसे उससे पहला क्या था, उससे पीछे क्या था? 4 माइनस कितना होगा? 1। 1 डिवाइडेड बाय टाइम कितना? 2 1। माइनस 1। ठीक है, 2 माइनस 1, थैंक यू। 2 माइनस 1, थैंक यू। तो कितना हो गया? 3। ओ अच्छा, आप ये 3 कह रहे थे, थैंक यू। ठीक है, उसके बाद आगे हम जाएंगे 2, और इसके बाद अच्छा यहाँ पे कितना होगा? अच्छा, ये 2 पे हो गया, और उसके बाद अब 3 पे, यहाँ पे ये आ गया, और उसके बाद 1 पे ये 1 पे हमने ये कर दिया, ठीक है। और उसके बाद 2 पे जो है, हाँ, 2 पे कितना होगा? 9। 9 माइनस कितना? 9 minus 3। 9 और 3। 9 माइनस 3 क्यों? यहां से लेके यहां तक कितना बनता है? एक, 5। दो, तीन, चार, 5 पाँच। 9 माइनस 4। 9 माइनस 4, पहले 4 कवर कर चुके थे ना आप डिस्टेंस, और डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2। ठीक है, तो 5 आ गया, तो इसको हम कर देंगे 5 पे। अच्छा, ये देखिए, ये स्ट्रेट लाइन बन रही, क्या बन रहा है ये स्ट्रेट लाइन बनेगी ये भी, या फिर ये भी ऐसी कोई कर्व बनेगी? सर वो स्ट्रेट लाइन बनेगी। ये स्ट्रेट लाइन बनेगी। स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। तो अब हम इसको जियोजेब्रा के ओके, थैंक यू। अब हम इसको जियोजेब्रा के तरीके से करेंगे, तो एफ जो है, ये वाला साइन लगाएंगे। ओ, ये क्या हो गया? ये तो मुख्तलिफ बिल्कुल बन रहा है। अरे लेटर कहाँ गया है लेटर? लेटर? कौन सा जी लेटर? सर। कार जेल या है? लेटर। ओके, वो यहाँ पे है वो। अच्छा, इसको ना हम जियोजेब्रा पे अभी नहीं कर रहे, ठीक है। सर ये इस डिफरेंट इसलिए बन रहा है क्योंकि ये जो कर्व बन रहा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, दूसरा वाला स्पीड टाइम ग्राफ है। ये वाला कर्व, ये कर्व में हम डिस्टेंस शो कर रहे हैं ना, और इसमें स्पीड शो इसमें हम कर रहे हैं। स्पीड शो कर रहे हैं। हाँ, लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क है, और वो फर्क जो है, अगर हम टाइम को कम करेंगे वो कम होता जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसमें एरर आएगा, ठीक है। ओके सर। ओके, इसको इसको कैसे सेट करना है ये हम आपको बाद में बताएंगे, या मैं आपको वीडियो भेजूंगा, ठीक है, इसको सेट करने की। ओके ठीक है, सर। ठीक है, तो अभी हम इसको नहीं दिखा रहे। अच्छा, अगर हमारे पास चले, अब हम ना इसको अब देख लेते हैं, अब हम ना जियोजेब्रा पे जाते हैं और थोड़ा सा ना इंजॉयबल काम करते हैं। अब आपने ये देखना है कि ये फंक्शन है, ये देखिए आप लिखा हुआ आपके सामने, ठीक है। इसकी स्पीड कितनी है? इसकी स्पीड कितनी आएगी इस फंक्शन की? ये कांस्टेंट होगी इसकी स्पीड, या नहीं, ये बताएं। हाँ जी कांस्टेंट होएगी। और कितनी होगी? 2। 2। ये देखिए, ये 2 के ऊपर फंक्शन आ रहा है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं स्पीड जूम आउट
ये वाली स्क्रीन इसमें, ठीक है। अब मैं इसको स्पीड को, इस वेक्टर को कर देता हूँ 4। फंक्शन ये हो गया, और इसको थोड़ा सेट करता हूँ यहाँ पे। ओके, आप फंक्शन, आप क्या हो गई स्पीड, स्पीड क्या हो गई फोर। अब, 4। ओके, अच्छा इसको ना सेव कर लेते हैं ताकि ये फाइल चेंज ना हो जाए, ताकि हम इसको, ओके 4 हो गई। अच्छा ये देखिए, इस स्पीड का इस वेक्टर की लेंथ से क्या ताल्लुक है। अगर इसको मैं कर दूंगा 6, तो कितनी हो जाएगी स्पीड, और इसको हम 0 करते हैं और इसको फिर से सेट करते हैं। ठीक है, अब कितनी स्पीड हो गई, अब कितनी स्पीड हो गई, 6। 6। अब हम ये करेंगे कि इस फाइल को चलाएंगे और हम अपनी मर्जी से इसे चेंज करते रहेंगे। ठीक है, और अब हम ये भी कर सकते हैं, ये डायरेक्शन कैसे चेंज होगी। हमने तो स्ट्रेट लाइन गाड़ी चलाई थी। ठीक है, स्पीड सर कैसे माइनस में नहीं नेगेटिव थी? चली गई थी, सर स्पीड कैसे नेगेटिव नहीं में थी? चली गई थी। ठीक है, ये कैसे करेंगे। तो अच्छा ये बताएं, अभी तक जो हमने इस कार में किया था, अभी तक हमने इस कार में, अच्छा मैं ना अभी इसको सिंपल कर देता हूँ, इसको ना सिर्फ टी कर देता हूँ। और ये तो अभी एक डायरेक्शन में जा रही है ना, दो डायरेक्शन में कैसे लेके जाएं जी। नेगेटिव वैल्यूज के साथ। हम्म, नेगेटिव वैल्यूज के साथ। नेगेटिव वैल्यूज के साथ, लेकिन ये इसका एक्स तो फिक्स्ड है, ये देखे ना, आप ये देख सकते हैं, इसका जो एक्स है वो तो फिक्स्ड है। तो मुझे एक्स को भी कोई ना कुछ करना पड़ेगा कि एक्स भी तब्दील हो जी। सर आइडियाज, क्वेश्चन समझ नहीं आया, रिपीट करिए। मैं कह रहा हूं कि ये जे जो है, इस फंक्शन पे स्ट्रेट लाइन चल रहा है, राइट। यस। मैं चाहता हूं जे को किसी और डायरेक्शन में चलाया जाए, सिर्फ स्ट्रेट लाइन ना चलाया अभी, बल्कि इस तरफ चलाया जाए या एक्स एक्सिस में चलाया जाए। कैसे करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है -3, ठीक है, इसको मैं क्या करूं कि और वो एक्स नेगेटिव एक्सिस, थ्री को, अब नेगेटिव थ्री को वो चेंज करे। क्या चेंज करूं, यहाँ क्या लिखूं, बताओ, आप बताएं। सर किस डायरेक्शन में चलाना है, लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे? लेट्स से इस इस तरफ आप बताएं किस तरफ चलाना चाहिए, आप बताएं, मुझे एक बॉक्स बनाना है। हम्म, राइट साइड पे। ओके राइट साइड पे, और फिर उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो आप एक न्यू स्लाइडर बनाएं और उसका नाम। नहीं, स्लाइडर यही रहेगा, यहाँ बताएं क्या करना है, यहाँ बताएं आप, इधर क्या करना है, इधर कुछ करना है हमें। सिर्फ जे को चेंज करना। ये एफ टाइम में भी एक्स की जगह आ जाए चले, और माइनस थ्री वाई लेट्स, की जगह आ जाए। आई लाइक दिस आइडिया, लेट्स ट्राई दिस। इधर क्या लिखे। ये क्या लिखे, -3 या -2। -3, कोई भी लिख दे, राइट साइड पे कोई भी एक्स पे चला, राइट से। और ये तो हाइड हो गया, ये तो गायब हो गया, किधर गया आशीष, किधर गया, ये तो नजर नहीं आ रहा। सर सर नीचे आ गया। ठीक है, अच्छा सर ये अब ये इस, नहीं हो गया इसका। अब ये राइट साइड पे चलना शुरू किया। अब मैं चाहता हूँ राइट भी जाए, ऊपर भी जाए, यानी इस डायरेक्शन में अगर जाए। इसको आप +2 करेंगे तो वो ऊपर आएगा। हाँ, अच्छा मैं चाहता हूँ वो इस डायरेक्शन में मूव करे, इस डायरेक्शन में मूव करे, ठीक है, इस डायरेक्शन में, यानी एक्स की तरफ भी जाए, वाई की तरफ भी जाए। ठीक है, तो अच्छा मैंने एफ को एफ कहा ना है, तो इसको मैं एफ एक्स कह देता हूँ। ठीक है, क्या मुझे दो फंक्शन की जरूरत पड़ेगी। जी आशीष, मैं चाह रहा हूँ एक्स की डायरेक्शन में भी जाए, वाई की डायरेक्शन में भी जाए, तो क्या मुझे दो फंक्शंस एक की एक जरूरत। वक्त में, एक वक्त हाँ, में के। एक ही वक्त में, मतलब डायगोनल में जाने का मतलब तो ये है ना कि इस तरफ जाना शुरू हो जाए।
अच्छा पहले ये मुझे बताएं, पहले ये बताएं, मैं चाहता हूँ जीरो टाइम पे ना इसका जो एक्स है ना वो वन हो, वो जीरो ना हो। इस फंक्शन में देखिए जीरो टाइम पे एक्स जीरो है, ठीक है, जीरो टाइम पे उसकी वैल्यू जीरो है एक्स की, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ वन हो, मैं क्या करूंगा इस फंक्शन के अंदर, इसमें कुछ ऐड सब, इस फंक्शन को क्या करूंगा, जीरो पे जाके उसकी वैल्यू वन हो जाए, वो जीरो पे यहाँ खड़ा हो, यहाँ पे नहीं, ठीक है। ये बताएं कैसे करेंगे, माइनस करेंगे कुछ। सर टी की वैल्यू 2 है। टी की वैल्यू, टी की वैल्यू चेंज होती रहती है ना, टी देखे टी चेंज होते रहते हैं। जब टी जीरो हो तो फंक्शन जो है वो जे यहाँ पे खड़ा हुआ हो, ठीक है, उसका एक्स जो है अभी जीरो है ना उसका एक्स, तो वो यहाँ पे हो, वन हो। क्या करेंगे इसके अंदर, माइनस करेंगे कुछ, ++1। प्लस वन। हाँ, प्लस वन करने से क्या हुआ, जीरो टाइम पे उसकी वैल्यू कितनी हो गया, वन। अच्छा, अब हम एक एक और फंक्शन ले लेते हैं और उसका नाम रखते हैं एफ वाई, कुछ भी नाम रखा जा सकता है, और उसको रखते हैं टाइम इज इक्वल टू माइनस टी, ठीक है। इसका जो x है जे का वो है ये, इसका y जो है, x जो है उसका है वो है t+1, इसको मैं t कह देता हूँ, ठीक है। और इसका जो y है वो मैं नेगेटिव t कह देता हूँ। अच्छा, ये है एफ वाई और ये है एफ एक्स, ठीक है। ग्रीन वाला है एफ एक्स और ऑरेंज वाला है एफ वाई, ठीक है। तो अब वो किस तरफ जाएगा, अगर ये मैं एफ एक्स कर दूं, इसको एफ वाई कर दूं, तो किस तरफ जाएगा, एक्स की तरफ या वाई की तरफ, दोनों दोनों चल रहे हैं, एक ऊपर की तरफ जा रहा है एक नीचे की तरफ जा रहा है। अगर ये एफ वाई इंटू टाइम होता तब। जी, अब किस तरफ जाएगा, ये किस तरफ जाएगा। चले इसको इसको हम ये कर लेते हैं, इसको टी कर देते हैं, t+1 कर देते हैं, ठीक है। अब ये किस तरफ जाएगा, एक्स भी इंक्रीज हो रहा है वाई भी इंक्रीज हो रहा है। लेट्स स्टार्ट, इस तरफ क्यों जा रहा है, पहले सेकंड में एक्स कितना इंक्रीज हुआ। चले इसको इसको एनालाइज करते हैं, इसको हम ना इंटरवल पे कर सर देते हैं। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि एफ वो ये पूछे कि ग्रीन लाइन पे क्यों नहीं चल रहा। मेरा ये सवाल है कि इस तरफ क्यों जा रहा है, ऊपर की तरफ क्यों नहीं जा रहा, वो राइट क्यों नहीं जा रहा, वो लेफ्ट क्यों नहीं जा रहा, वो ग्रीन को बता दें। नहीं। नहीं, इसको रहने दे। सही, क्योंकि आपने +2 किया हुआ है। प्लस प्लस टू वन किया हुआ है, प्लस वन किया, ये देखें, इसका एफ एफ एक्स जो है वो है टी, ठीक है। और इसका जो है मैं इसको एफ ऑफ एक्स जो है टी इज इक्वल टू टू टी कर देते हैं, और वो फिर ऊपर चला गया, चले। और एफ, कोशिश कर अब नीचे आ जाए, लेकिन हाँ चले ये एक साथ हो गए। और इसको भी ऊपर लेके कैसे जाए, इन सबको हाइड डिलीट कर देते हैं। चले अब ठीक है, अब वो एक साथ आ गए। अच्छा, अब हम ये करते हैं टू टी है, इसको टी कर देते हैं। अच्छा, अब सवाल ये है कि वो इस तरफ क्यों जा रहा है, ठीक है। अब हम इसको वेरीफाई करते हैं और इसका, अच्छा ये देखें, वन सेकेंड के बाद, वन इंटरवल के बाद एक्स कितना हो गया जे का। अच्छा, टी जीरो पे जे का एक्स कितना है, टाइम जीरो पे जे का एक्स कितना है, 0 जीरो। और वाई कितना है, 1 1। वन। अच्छा, इन दोनों फंक्शन में जीरो कौन है वन कौन है,
0 x axis और 1 y। हाँ, तो इसको हम बड़ा सारा करके ना एक्स लिख देते हैं। ठीक है, और इसका कलर हम सेम कर देंगे, और इसके टेक्स्ट का कलर हम सेम कर देंगे, और इसको मीडियम कर देंगे। ठीक है, और कंट्रोल सी कंट्रोल बी। और ये क्या है, ऑरेंज वाला क्या है? वाई। अच्छा, और अच्छा, और 1 सेकंड के बाद, 1 सेकंड के बाद अब एक्स कितना हो गया? 1 1 1। और वाई कितना हो गया? 2। 2। इन दोनों फंक्शन में वन कौन सा और टू कौन सा है? ये 1 है, और ये 2 है। अगले सेकंड पे क्या हो जाएगा? 2 सेकंड पे एक्स कितना हो जाएगा और वाई कितना हो जाएगा? 1 1 2 1। अच्छा नहीं, 2 सेकंड पे, 2 सेकंड पे ये देखें, 2 सेकंड पे कितनी है इसकी, एक्स कितना है? 2 और 3 होगा। 2 3। 2 उससे अगले सेकंड पे, उससे अगले थर्ड पे 3 सेकंड पे 3 3 4 4। 3 4 2 3 3 4। अच्छा, ये तो, फोर। ये इसमें दोनों इंक्रीज हो रहे हैं। मैं चाहता हूँ इस डायरेक्शन में जाए। किस डायरेक्शन में जाए? इस डायरेक्शन में। एक्स इंक्रीज। -2 -2 करें। -2 और -1। हमारे पास ना ये है, एफ ऑफ एक्स है टी, और वाई है वो भी टी है। तो किसको क्या करना है ये बताओ। -1। -1 f y होना into चाहता -1 d को -1। है इसको। अच्छा, इसको हम माइनस टी कर दें, और Oh, इसको हम t -1 t टी, -1। -1 T-1 करें। चलें जी, T-1 कर देते हैं। अब ठीक है। अब देखते जा रहा है कि नहीं जा रहा। अब भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है वो। सर f y को करना था t -1। वाई को करना था T-1, और उसको क्या करना था? इसको क्या करना है? एक्स को क्या करना है? इसको इसको +1 कर दूं? अब देखते हैं। अच्छा, ये देखें, हम ना पॉइंट लगा लेते हैं। हम ना यहाँ पे एक पॉइंट लगाते हैं, 0 पे वो 0 0 हो। ठीक है, 1 सेकंड पे, 1 सेकंड पे, वन सर फिर सेकंड पे। ये हाँ, -t वन। होगा अगर ये 1 सेकंड पे ये -1 चाहिए। अभी देख लेते हैं, ये हमें चाहिए 3 पॉइंट्स। -t होगा। ठीक है, और इन तीनों पॉइंट्स के हम नेम एंड वैल्यू शो कर देते हैं। ये देखिए, एक्स जो है वो 0 1 2 इंक्रीज हो रहा है, वाई हो रहा है 0 -1 -2, वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे? टी को नेगेटिव टी करेंगे, -t -t। -t, और ये हम इसको हटा देते हैं, और इसको भी +t, और इसको हम, ठीक है, और इसका स्टेप भी खत्म कर दिया, और ये इस तरफ जा रहा है। अच्छा, इस तरफ जाना हो तो क्या करेंगे? ओके, बस। चलो मैं सिर्फ इसकी जो इसकी वो कार दिखा दूं बस। ये आप जो हम कर रहे थे उसकी आप ये कार वाली देख लें। ठीक है, समरी करते हैं। ठीक है, कल समरी की थी। अच्छा बढ़िया। चलें भाई, जल्दी से वाइंड अप करते हैं और मजे मजे की चीजें कुछ करते हैं डिस्कवर। और एक्चुअली मैं समरी ही कर रहा हूँ। अच्छा, मेरी आवाज आ रही सबको? जी। अच्छा, यस सर अब आई। थोड़ा सा गौर से देखना है आपने।
आई रियली वुड लाइक कि आप इसको थोड़ा सा जल्दी से समरी देखें, क्योंकि ये दिस इज एन इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा जल्दी जल्दी कुछ चीजें देखते हैं। आपको याद है हमने y इज इक्वल टू एक्स ग्राफ बनाया था। y इज इक्वल टू एक्स ग्राफ कैसा बना था? आपकी सामने में भी था जी। y इज इक्वल टू एक्स ग्राफ कैसा बना था? मैं एक्स ड्रॉ करने लगा हूं, बताएं जी। y इज इक्वल टू एक्स ग्राफ कैसा बना था? हाँ जी, जब हम y इज जीरो इक्वल टू एक्स जीरो करते वन हैं, वन टू हाँ टू y इज थ्री इक्वल टू एक्स थ्री ग्राफ करते हैं तो ऐसा बनता है। ठीक है। ठीक है, यानी 0 पे 0 है, 1 पे 1 है, 2 पे 2 है, इस तरह -1 पे -1 है। ऐसी है। सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? इसमें कोई इश्यू तो नहीं है किसी को? ये हमने लास्ट क्लास में किया था। तो इसी तरह मुझे बताएं कि अगर मैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ड्रॉ करूंगा तो क्या बनेगा? अभी मैंने ड्रॉ नहीं किया। वो कर्व कर्व बनेगा। बनेगा। क्या बनेगा? ऐसे करके ना, एक्चुअली ऐसा बनेगा। ठीक है, ऐसी है। अच्छा, अच्छी तरह मैं अगर आपसे कहता हूँ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब बनाए तो कैसा बनता है? ये मैंने बनाया नहीं है। वो वो पहले कर्व बनेगा और फिर पहले वो नेगेटिव यूं पे आके आएगा और स्लोप फिर वो नेगेटिव पे आके नीचे चला जाएगा और नीचे से बड़ा नीचे तेजी से चले जाएगा, जाएगा। ऐसे ऐसे। ठीक है। इसी तरह मुझे बताएं y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 कैसा बनेगा? तो ज्यादा ज्यादा अक्यूट कर्व बनेगा। ज्यादा एक्यूट कर्व बनेगा, यानी वो एक्स क्यूब से भी ज्यादा ऊपर जा रहा होगा, ऐसे होगा ब्लू। ऐसी है। ठीक है। सो फार सो गुड, यस एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? यस यस। अच्छा, मैं अब आपके सामने बड़ी जबरदस्त बात बताने लगा हूँ। ये अभी जो नौफल ने बात की थी ना, उसी से खेलने के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर मैंने इस कर्व को, ये जो कर्व मैंने बनाया है, इसी कर्व का y इज इक्वल टू, गौर से देखें, अगर मैं माइनस में x करूं तो क्या होगा? माइनस में x करूं तो क्या होगा? अभी मैंने लिखा नहीं है। मैं लेट मी गो हेयर एंड लेट मी आस्क यू कि क्या बात है। देखें अब वो क्या रहा है। व्हाट इफ के मैं कहूं, सो y इज इक्वल टू एक्स, ग्राफ ये था। y इज इक्वल टू एक्स का जो ग्राफ था ना, वो ये था। कैसा ग्राफ था? कि भाई x की वैल्यू जब 1 है तो वो 1 है, जब x की वैल्यू 2 है तो ये 2 है ना? तो ये ऐसा ग्राफ बन रहा था। ऐसे ही है। अब इस अच्छा, दूसरी अब तरफ आप मुझे ऑपोजिट एक मिनट, एक जाएगा। मिनट, व्हाट इफ के y इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ बना रहा हूं तो कैसा बनेगा? सो निकाल लेते हैं ना, निकाल लेते हैं। तो मुझे बताएं बेटा, 1 पे क्या वैल्यू आएगी? 1 वैल्यू पुट करें, क्या -1। है? -1, यानी ये आएगी। मैं ग्रीन कलर ले लेता हूँ, ये ग्रीन कलर ले लेता हूँ। 1 पे -1 आएगी। 2 पे क्या आएगी? 2 पुट करें ना इसके अंदर, क्या आएगी? एक्स की -2। वैल्यू -2 आएगी, तो ये यहां हो जाएगा। और 0 पे 0 आएगी। और -1 पे क्या आएगी? जब +1। हाँ जी, जब -1 वैल्यू पुट करेंगे तो -1 का जब माइनस निकालेंगे तो क्या आंसर आएगा? 1 आएगा। तो एसेंशियली -1 पे जो वैल्यू आएगी वो +1 आएगी। तो एसेंशियली अगर आप देखें तो आपका कर्व कैसा बनेगा? आपका कर्व ऐसा बनेगा। और ये देखिए जी, y इज इक्वल टू -x का ग्राफ ऐसा बनेगा। समझ में आती है बात? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। यस। ठीक यस। है। अच्छा, अब मैं इसको दोबारा छुपा रहा हूं। अब मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूँ। वट अबाउट गौर से मेरी बात सुने। वट अबाउट, अब बल्कि मैं ऐसा करता हूँ, पहले यहां पूछता हूँ आपसे। मुझे पहले ये बताएं, अगर मैंने ग्राफ ड्रॉ करना है, कौन सा वाला, ये वाला ग्राफ, y इज इक्वल टू x+1, आप बताएं कैसा ग्राफ बनेगा? देख लेते हैं जी। x की वैल्यू 0 पे वो क्या बनेगा? x की वैल्यू 1 पुट कर दें। x की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा आंसर? 1 1, यानी ये यहां +1 पर आएगा। x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 2 2, यानी कि यहां पे आ जाएगा ना। ऐसी है। x इक्वल 2 पुट करेंगे तो क्या आंसर आएगा? पहले 2 आ रहा था, अब क्या आएगा? 3 3 3 आएगा, यानी ये यहां पे आ जाएगा। एसेंशियली अगर आप देखें, ये जो +1 है, ये पूरे के पूरे कर्व को क्या कर देता है? एक स्टेप ऊपर। एक स्टेप ऊपर उठा देता है।
ये बात सुनाई। सो एसेंशियली ये देखें, अगर मैं आपके सामने y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन बनाऊंगा तो ये बनेगा। इसी तरह आप मुझे खुद ही बताएं, अगर मैं y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन बनाऊं तो क्या होगा? वो इससे एक स्टेप नीचे होगा। वो इससे एक स्टेप नीचे होगा। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस। और इसी तरह मैं आपके सामने एक और मजेदार बात बताऊं, ये मैं छुपा देता हूं। याद है y इक्वल टू माइनस एक्स ये था। तो अगर मैं आपसे कहूं, गौर से सुने, इसका नाम क्या है? क्यू है ना, क्यू है ना, इस कर्व का नाम क्यू है ना। तो मैं कहता हूं क्यू प्लस वन कर देता हूं। प्लस वन करेंगे तो क्या होगा? प्लस वन करेंगे तो क्या होगा? ये पूरे का पूरा जो ग्राफ आपके आपके सामने यूं दिया हुआ है, लेकिन यूं नहीं, यूं ये यूं ये स्ट्रेट जीरो पे नहीं आएगा? हाँ जी, क्या क्या हो जाएगा ये ओवरऑल क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा? अगर मैं प्लस वन कर दूंगा तो ऊपर हो जाएगा। ऊपर हो जाएगा प्लस वन। ये देखिए, यस। सो क्यू प्लस वन, क्यू प्लस वन नहीं हो रहा। सो इसका तरीका यह है, वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वन। ये देखिए, ये ग्राफ हो गया। ये बात समझ में आई? ठीक है। सो अब मैं आपसे एक आप थोड़ा सा मुश्किल सवाल पूछता हूँ। मुझे ये बताएं, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ था ये, याद है आपको? अच्छा, आप यस। गौर से मेरी बात सुने। व्हाट विल हैपन, इसकी मैं डुप्लीकेट बना लेता हूँ और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि मैं नीचे आ जाऊं, इधर आ जाए। अच्छा, मुझे बताएं, y इज इक्वल टू, गौर से मेरी बात सुने, अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस वन करूं तो क्या होगा? क्या होगा? कैन यू गेस क्या होगा? सर वो एक्यूट थोड़ा सा हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, लेकिन बस ये पूरा का पूरा यूं ऊपर उठ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने सबकी हाइट में क्या कर दिया है? प्लस वन। प्लस वन कर दिया है। तो एक्चुअली ये ग्राफ आ जाएगा। तो पूरा प्याला जो आपने बनाया हुआ है, वो प्याला पूरा का पूरा यूं ऊपर उठ जाएगा। ये बात समझ आई? इसी तरह मुझे बताएं कि व्हाट विल हैपन अगर मैं y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर करूं तो क्या होगा? अभी मैंने बनाया नहीं है, बताएं क्या होगा? कैन यू गेस क्या होगा? माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ जी, कैसा होगा? y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा? बताएं जी। सर सेम नहीं रहेगा। नहीं, माइनस एक्स स्क्वायर हो गया ना। माइनस y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब है कि जो भी वैल्यूज थी सारी सारी वो नेगेटिव में हो जाएंगी। मतलब इधर आ जाए, ये था ना y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यू था और फिर ये यू था, ऐसे ओहो यू था। सॉरी अबाउट दिस। सो इस तरह का ग्राफ था, y इज इक्वल टू यू एक्स स्क्वायर था, है ना। अब आपने कर दिया y इज इक्वल टू माइनस में एक्स स्क्वायर, यानी कि जो भी x में वैल्यू आई है उसको माइनस में ले लो। यानी कि जीरो पे जीरो आई, वन पे क्या हो गई? माइनस वन हो गई। सर ये जो टू पे क्या हो फर्स्ट जाएगी? जिस टू पे क्या जो हो पार्ट जाएगी? है उल्टा हो जाएगा। -4। माइनस फोर हो जाएगी। तो एक्चुअली ये जो ग्राफ है ये ऐसे हो जाएगा। और जब नेगेटिव वैल्यूज आएंगी तब। वो अंदर वाली चीजें तो वैसे ही रहना है। बस ये ओवरऑल जो प्याला पहले ऊपर जा रहा था वो प्याला कैसे जाएगा? वो प्याला नीचे जाएगा। मतलब y इज इक्वल टू माइनस में एक्स स्क्वायर हो गया। ये देखिए, ऐसा ग्राफ बनेगा। ये बात समझ में आ रही? और अब मेरी बात सुने, अगर मैं कर दूं ये जो भी है y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर है, इसके अंदर प्लस टू कर दूं तो क्या होगा? प्लस टू करके तो क्या होगा? सर ये थोड़ा सा ऐसा नीचे आ जाएगा। नीचे नहीं आएगा, प्लस टू है ऊपर ना, जाएगा। ऊपर आ ऊपर जाएगा। ऊपर ऊपर। जाएगा। ऊपर आ जाएगा, ये देखिए ऊपर आ गया। और अगर मैं माइनस टू करूंगा तो क्या होगा? माइनस में एक्स तो स्क्वायर, तो वो -3 से, माइनस टू सॉरी करेगा तो क्या -2 होगा? से शुरू होगा। तो तो वो वो नीचे नीचे चला जाएगा। जाएगा, तो वो नीचे चला जाएगा। आई होप सबको समझ में आ रही क्या हो रहा है। अच्छा, मैं आपके सामने एक जो बड़ी खूबसूरत चीज है जो करने लगा हूं, और वो ये है, व्हाट विल हैपन। आपने मुझे बताना है व्हाट विल हैपन अगर मैं ये करूं। और से मेरी बात सुने, मैं करूं y इज इक्वल टू, बल्कि मैं थोड़ा सा आगे कर देता हूं ताकि आपको नजर ना आए। मैं जानबूझ के आप मुझे बताएं क्या आपके ख्याल में क्या होगा। y इज इक्वल टू, मैं करता हूं माइनस, भाई की हो गया माइनस में, बल्कि नहीं माइनस करते, सिंपल सा करते हैं, एक्स स्क्वायर। अभी तक कैसा ग्राफ बनेगा?
वो जो पहले बना था, जो पहले बना था ऐसा ऊपर ऊपर पैराबोला। पे ऊपर ऊपर पे आला होगा। ठीक है। अच्छा व्हाट इफ के मैं एक्स स्क्वायर ऐसे नहीं करता, बल्कि एक्स स्क्वायर यहां कर देता हूं। ठीक है। और ब्रैकेट में यहां पर लिख देता हूं -1। अब क्या हुआ? अब आप फंस गए। अब आप फंस गए, बताएं मुझे कैसे। अच्छा, आप सुने मेरी बात गौर से, ये कितनी खूबसूरत बात है जो हम आप करने से लगे आपके सामने। लुक एट दिस। ये आपका ग्राफ था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना? ये था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब आपने ग्राफ बनाना है जो कि रेड कलर का मैं कह रहा हूं, वो है y इज इक्वल टू एक्स +1 होल स्क्वायर, +1 होल स्क्वायर, +1 होल स्क्वायर। तो इस अच्छा एक तरीके एक से मिनट रुक जो जाए, एक मिनट रुक जाए, एक मिनट। अच्छा मुझे एक पहले बताएं, आपको याद है ये कब जीरो हुआ था? ये ऊपर वाला जो ग्राफ है ये 0 पे 0 था ना? जी, मुझे बताएं नीचे वाला ग्राफ कब 0 होगा? नीचे वाला जो ग्राफ है वो एक्स की कौन सी वैल्यू के लिए 0 होगा? जो होता है x+1 कब 0 होता है? -1 के लिए। -1। तो मजे की बात यह है कि ये जो कर्व है ना, ये कर्व जो है वो पता क्या होगा? ये कर्व ओवरऑल यूं आएगा, सॉरी, यूं आएगा और -1 पे जाके शिफ्ट हो जाएगा। ये देखिए मैं आपको सामने बनाता हूं, लुक एट दिस। अगर मैं आपको कहूं, अगर मैं x+1 कहूंगा, तो देखें ये ग्राफ बना हुआ है। ये कैसा ग्राफ बना हुआ है? यानी जब प्लस, सो गौर से देखिए मेरे मतलब क्या है। जब हम, सो एक्चुअली पता क्या चीज होती है? वो होती है ये जो मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ। याद है मैंने अभी अभी आपके सामने ग्राफ की बात की थी। मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर +1, है ना? जब हम +1 करते हैं तो वो ऊपर जाता है नीचे जाता है? ऊपर। ऊपर जाता है। असल में ये ऐसा नहीं है। असल में ये जो इक्वेशन है ना वो इसकी है, y-1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की है। यानी y-1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मुझे बताया कब y इसका 0 होगा? जब 1 होगा। तो इसीलिए इसीलिए ये यहां पर चला गया है। सो एसेंशियली ये आपका जो कर्व है वो ऊपर चला गया। ये बात समझ में आई? और मजे की बात, अगर मैं y+1 करूंगा, जिसके नतीजे में यहां पे क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर -1 आ जाएगा, ऐसा ही है ना? इसका कर्व कैसा बनेगा? इसका कर्व बनेगा कैसा? ये कहां पर आ जाएगा? एक नीचे। ये नीचे आ जाएगा। ये बात सुनाई? अब एक और बड़ी जबरदस्त बात सुने। अब आपको समझ में आएगा ये हो क्या रहा है। हो ये रहा है, जब मैं कहता हूं ना x+1 का होल स्क्वायर, तो ये हो क्या रहा है? हो ये रहा है क्योंकि x में प्लस हुआ है। प्लस का मतलब है मैंने लेफ्ट साइड पे होना है, और यहां पर माइनस का मतलब क्या है? मैंने राइट साइड पे होना है। x-1 का मतलब है कि x की वैल्यू जब 1 होगी तो वो 0 होगा। विच मीन्स आपका ओवरऑल जो कर्व है वो कैसा हो जाएगा? यहां पे शिफ्ट हो जाएगा। यानी ये 1 पे जाकर 0 हो जाएगा। मतलब ये देखिए आपके सामने बनाते हो, ये देखें जी। अगर मैं कर्व करता हूं y इज इक्वल टू x-1, ये देखें, सॉरी, का होल स्क्वायर, ये देखें कर्व। आपको समझ में आई क्या हुआ है? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस, क्या हुआ है? ठीक है। यस। ठीक है। सो द थिंग इज कि कर्व के साथ क्या होता है जब उसके अंदर हम +1 कर देते हैं, -1 कर देते हैं। आई होप एवरीबडी गॉट इट कि हमने क्या किया। सो एक बात याद रखें, मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, सिंपल सिंपल सी बात बताता हूँ। आपका कोई भी फंक्शन है, आपका कोई भी फंक्शन है, लेट्स से f(x) है, और इसका ये कर्व बना हुआ था। लेट्स से ये कोई कर्व था, ये कोई भी इसका कोई कर्व था, आई डोंट नो कैसा कर्व था। अगर आप इस कर्व का नेगेटिव f(x) ले लेंगे तो क्या होगा? बताएं क्या होगा? ये बेसिकली ऐसा हो जाएगा, और यहां से ये ये सॉरी, यहां से होके यूं चला जाएगा। आपको समझ में आई क्या हुआ है? जब नेगेटिव करते हैं तो वो जगह अपनी फ्लिप कर देता है, ओवरऑल जगह जो है वो फ्लिप कर देता है। ये बात समझ में आई?
ठीक है, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। क्यों? क्योंकि हम उस पूरे फंक्शन का हम नेगेटिव ले रहे हैं। ठीक है, ये थोड़ी सी नॉन ट्रिवियल बात है, बट आई वांट कि आप इसे जियोजेब्रा पे जाके खेलें। आपको पता लगेगा कि किसी फंक्शन को माइनस करने से क्या होता है, इसके दरमियान में माइनस करने से क्या होता है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, ये थोड़ी सी नॉन ट्रिवियल बात है। हम आपको एक्सरसाइज देंगे, असाइनमेंट देंगे, उसके अंदर आपने इन सारी चीजों को खेलना है। ठीक है, मैं इन दोनों को छुपा देता हूँ, एक छोटा सा एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, और मैं दोबारा से नया बना लेता हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो। ठीक है, अच्छा आप मुझे थोड़ा सा दोबारा से बताएं, अगर मैं आपसे पूछूं कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाना है, कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा, है ना? अच्छा, आप मुझे बताएं, अगर मैं कहूं कि मुझे y इज इक्वल टू, मैं थोड़ा सा साइड पे कर लेता हूं जी, अब आप मुझे बताएं y इज इक्वल टू, अगर मैंने x प्लस वन का होल स्क्वायर बनाना है तो ये कैसा बनेगा? कैसा सर बनेगा? थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे होगा। ये थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे हो जाएगा, ये देखिए, ये देखिए, थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे हो गया। ये बात सुना? कितना लेफ्ट? एक लेफ्ट। अगर मैं प्लस टू करूंगा तो क्या होगा? ये तो दो इधर हो ये जाएगा, 2 स्पेसेस लेफ्ट साइड पे हो टू जाएगा। टू इधर हो जाएगा। और अगर मैं थ्री करूंगा तो क्या होगा? थ्री इधर हो थ्री जाएगा। स्पेसेस और लेफ्ट। अगर मैं माइनस करूंगा तो क्या होगा? ये उधर चला वो जाएगा, 3 स्पेसेस राइट साइड पे होगा। राइट पे हो जाएगा। और अगर मैं माइनस टू करूंगा तो क्या होगा? तो ये तो ये टू इधर हो जाएगा। स्पेसेस ये बात सुनाई? और आप देखिए मेरी बात सुने, अगर मैं इसमें प्लस वन करूंगा तो क्या होगा? ये तो फिर 3 पे चल ओवर, जाएगा। ना, अगर मैं ओवरऑल फंक्शन के बाद प्लस वन करूं तो ये प्लस वन असल में वाई का है जो इधर आया है। ये बात समझ आई? जिसका मतलब क्या है, इसने थोड़ा सा ऊपर चला जाना है। ये देखिए, ये देखिए, ये प्लस वन किया, ये देखिए कहां चला गया। ये बात समझ में आ रही क्या हो रहा है? Yes. और मजे की बात, अगर मैं इसमें प्लस वन करने के बजाय माइनस वन करूंगा तो कहां जाएगा? नीचे जाएगा। ये नीचे -1 जाएगा, जाएगा ये। नीचे जाएगा। आप समझ में आई बात? सो आप समझने बड़े गौर से, मैं दोबारा अब आपके सामने मैं एक कर्व बनाता हूँ। ये देखिए, मैं कहता हूँ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब बनाता हूँ, ये कर्व होता है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का। ठीक है, अच्छा अब आप मुझे बताएं, अगर मैं इसमें, अब दोबारा से देखते जाए, अच्छा अगर मैं इसके अंदर प्लस वन करूंगा तो क्या होगा? अगर मैं प्लस वन करूंगा तो क्या होगा, बताएं मुझे। तो ये एक स्टेप ऊपर चल जाएगा। ये पूरा का पूरा कर्व एक स्टेप ऊपर चला जाएगा, ये देखिए, ये ऊपर चला गया। अच्छा अगर मैं माइनस वन करता तो क्या होता? तो ये -1 पे 0 होगा। तो ये नीचे चला जाएगा। ये बात समझ आ गई? अच्छा अब मैं इसे ये नहीं करता, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करता, इसको मैं जीरो रहने देता हूँ। ठीक है, अगर मैं इसकी जो पावर है उसके अंदर जाके छेड़छाड़ करूं, यानी यहां जाके प्लस वन करूंगा तो क्या होगा? प्लस वन करूंगा क्या होगा? क्या होगा? प्लस वन करने का मतलब है लेफ्ट साइड पे जाना। ये बात समझ आई? ये देखिए, ठीक है। और माइनस वन का क्या मतलब है? राइट माइनस वन साइड का पे मतलब जाना। होगा राइट साइड पे जाना। ये बात समझ आई? और एक बात याद रख लें, ये मैं इसको दोबारा से जीरो कर देता हूं। एक बात याद रखें, जब मैं यहां पर प्लस वन कहता हूं, जब यहां प्लस वन कहता हूं तो असल में प्लस वन का मतलब होता है ये, इस प्लस वन का, ये ऊपर जा रहा है ना, लेकिन असल में हुआ ये है, ये प्लस वन इसका नहीं था, ये वाई एक्चुअली का किसका था। था? ये y का माइनस वन था। ये बात नहीं? यानी कि जब आप ओवरऑल जब फंक्शन लिखते हैं तो उसमें जब माइनस करते हैं तो वो ऊपर जाता है। ये बात नहीं? लेकिन जब वो माइनस है, जब ब्रैकेट में यानी इक्वल टू के राइट साइड पे आएगा तो प्लस हो जाएगा। आपको समझ में आई? ठीक है, ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको समझ होनी चाहिए कि जब कर्व में प्लस करते हैं माइनस करते हैं तो क्या होता है। इसी तरह अगर मैं कर्व के साथ, ये गौर से देखें, अगर मैं कर्व के साथ, ये मैं एक और कर्व बनाता हूँ एच ए, ये देखें, मैं कहता हूँ y माइनस वन इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे एक्स क्यूब ही लिखा, अभी तो सेम ही कर्व बनेगा। लेकिन अगर मैं इसको 0.1/2 कर दूं तो क्या होगा? 1/2 करेगा तो इसका स्प्रेड बढ़ जाएगा, मतलब इसकी हाइट जो बढ़नी थी वो थोड़ी क्या हो गई है? स्लो हो जाएगी। स्लो हो गई है। ये बात समझ? यानी इसके डेरिवेटिव में मैंने थोड़ी चेंजेस कर दी, यानी थोड़ा थोड़ा छोटा कर दिया इसको। ये बात समझ?
आई होप कि ये समझ में आई कि कर्व्स में हम जब प्लस करते हैं तो क्या मतलब होता है, माइनस करते हैं तो क्या मतलब होता है। ये बात में इससे आप बड़ी बड़ी इक्वेशन बना सकते हैं और उससे स्प्रेड्स डिफरेंट होते जाएंगे। आपको समझ में आई क्या हुआ? आई होप कि यू अंडरस्टैंड कि क्या बस बात बन गई है। ठीक है। और अब बड़ी मजे की चीज हो सकती है, वो ये कि आप जो नौफल ने आपको बात सिखाई है जो कि इतनी कमाल बात है, कि आप असल में एक बड़ा जबरदस्त काम कर सकते हैं। आप एक बॉन्ड बनाए। लेट्स से पहले मैं एक स्लाइडर बना देता हूँ। सो नौफल ने आपको जो सिखाया है ना, वो ये सिखाया है। वो कहता है मैं कोई भी एक स्लाइडर बनाता हूँ ए, और अब मैं एक काम कर सकता हूँ। क्या काम कर सकता हूँ? उसने कहा कि एक पॉइंट बनाए जिसके एक्स को आप किसी और फंक्शन पे चलाएं और वाई को किसी और फंक्शन पे चलाएं। मतलब मैंने कहा लेट्स से, ये देखिए गौर से मेरी बात सुने। लेट्स से मैंने कहा मेरा एक्स जो है, जो एक्स है वो मेरा ए स्क्वायर है, और जो मेरा वाई है वो मेरा क्या है बताए मुझे? वो मेरा लेट्स से ए क्यूब है। एक क्यूब है। ठीक है। तो अब देखना क्या होगा। इसको मैं जीरो पे ले लेता हूँ। या अब ये देखते रहिए, ये देखिए ये जीरो पे, मैं इसको पहले जीरो पे ले लेता हूँ। ओ जीरो पे, ओ जीरो किधर गया? ओहो जीरो, ये रहा। अब आप देखते जाए मैं क्या करता हूँ। सो इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं और इसका ट्रेस ऑन कर देते हैं इस पॉइंट का। सो आप देखते जाइएगा ये क्या होगा। तो एसेंशियली मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ दोनों चीजें डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे चल रही है। ठीक है। दोनों के कर्व्स डिफरेंट है। ठीक है। तो एसेंशियली मेरा जो पॉइंट इन 2D है, उसमें एक्स मेरा डिफरेंट फंक्शन पे चलता है और वाई मेरा डिफरेंट फंक्शन पे चलता है। ये बात सुना? यूजुअली जो उसने बनाया था उसने कहा था कि हमारा जो टाइम है वो हमारा टाइम कांस्टेंट है, और जो दूसरा जिसमें वो स्पीड चेंज कर रहा है वो वाई है, वो डिफरेंट है। ये बात सुना? और अब आप क्या करें, इसका ट्रेस ऑन करें और इसको एनिमेट कर दें। सो लुक एट दिस। वाह, ये इसी तरह पीछे आएगा। ये भी देखें, ये वापस जाएगा। और अब देखना मजेदार चीज होगी। ये वापस आया और वापस आके अब ये नेगेटिव में जा रहा है। नेगेटिव जाने का मतलब क्या है? ये देखें जी, इस तरह जाना शुरू हो गया। ये देख रहे हैं आप? ठीक है। क्या बन गया? क्या बन गया? पर्दा बन गया। है ना? अच्छा, अब एक और मजेदार बात देखिए। इसको मैं रोकता हूं। अब आप मुझे बताएं, अगर मैं ये इसको माइनस कर दूं तो क्या हो जाएगा? आप बताएं क्या हो जाएगा? अब क्या हो जाएगा, गैस करें। ये किस सर ये तरफ? दोनों सेम तरीके पे नहीं चलेंगे फिर? आप देखना, अब ये बनेगी। आप तस्वीर देखना कैसे बनती है। ये अब यहां से आ रहा है और यहां से कहाँ जाएगा? इधर जाएगा। ये बात समझ में आ गई? डज इट मेक सेंस? तो आप इससे यानी बेसिकली इसे इसे ना, ये मैं पॉइंट लिया ना, ये जो पॉइंट, इसे क्या कहते हैं आमतौर पे? लोकस कहते हैं, लोकस कहते हैं। अभी तुमने बताया था इसके क्या कहते हैं, इसको पॉइंट को। इस पॉइंट को हम लोकस कहते हैं। और पॉइंट का एक्स एक्सिस किसी और फंक्शन पे चल रहा है, और जो वाई है वो किसी और एक्स पे चल रहा है। ये बात सुनाई? और मैं आपको एक मजे की बात बताऊं कि हम जो सर्कुलर मोशन, सर आप वो कट होगी। नेट चले गया। नहीं सही है, हेलो हेलो हेलो, अब आ रही है। सो मैं ये कह रहा हूँ बेटा कि एक्चुअली जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि जो प्लैनेट्स होते हैं, यानी हम प्लैनेट्स की अगर हम बात करें तो उसमें भी उसका उसका बार बार जो चीज चेंज हो रही होती है, हर टाइम के लिहाज से उसका एक्स भी चेंज हो रहा होता है और उसका वाई भी चेंज हो रहा होता है। ठीक है ना? सो देर आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स गोइंग ऑन जिनको हम एक्चुअली इसी के थ्रू मर्ज करेंगे। समझ में आई बात? ठीक है। एक्साइटेड? यस। यस। चलें, इंशाल्लाह जो है वो बड़ा मजा आएगा नेक्स्ट टाइम। जो है वो विल गोइंग टू ब्रिंग इन मोर वैल्यूएबल थिंग्स। ठीक है। वी आर ऑल्सो डिस्कवरिंग कि कैसे उनको मजीद खूबसूरती से एक्सप्लेन करना है। ठीक है। और आप हमें हेल्प करें प्लीज। ठीक है। तो असाइनमेंट आपको अभी आ जाएगी, जिसमें असल में जो मेन काम आपका होगा वो तो नौफल ने करवाया वो है। जो सेकेंडरी छोटा सा काम जो मैंने अभी आपको करवाया है वो ये है कि आपको
फंक्शंस दिए जाएंगे और कहा जाएगा चलो प्लस करो तो क्या होता है, माइनस करो तो क्या होता है, डिवाइड करो तो क्या होता है, कांस्टेंट से डिवाइड करे तो क्या होता है, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करे तो क्या होता है। इस तरह के सेवरल चीजें आपको दी गई होंगी। ठीक होगी बात? सही है। जी। चलें जी, सर ठीक है, आज ओके। का क्लास में बहुत मजा आया। मजा आया। आज में चले, मजेदार मजेदार, ठीक है सारा ठीक है, काम हमने आज जियोजेब्रा पे किया था। जो जबरा पे किया था, सही बात है, और मजेदार चीज। सर ये जो ट्रेस इससे है जो ना, जबरा कैसा एक लगा आपको? सर थोड़ा सा जियोजेब्रा अच्छा है। मुश्किल लेकिन अच्छा। हाँ, असल में देखिए ना, हाँ अगर जी। मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, देखिए हम क्या कह रहे हैं। हम जो चीज टूल सीख रहे हैं ना, उस टूल का मकसद ये है कि आपको ऐसी रियल लाइफ चीजें जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं उनको आसान तरीके से बता सकें। सो देखिए, सर बढ़िया है। आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं भाई रॉकेट कैसे बनाना है, आपने ये समझना है कि सैटेलाइट्स कैसे बनाते हैं, सैटेलाइट की मैथमेटिक्स क्या होती है। यानी बेसिकली आपके जो प्लैनेट्स होते हैं वो सैटेलाइट्स ही होते हैं, बल्कि न केवल नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, उनकी सर मेरे पास एक मैथमेटिक्स, सवाल है। यानी उनकी उनके सर्कुलर मोशंस जो हैं वो कैसे कैसे प्रिडिक्ट होती हैं, उनके मैथमेटिकल अगर मॉडल बनाने हो तो वो कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है। तो ये वो तमाम चीजें हैं जो कि बेसिकली इसी से आपको सिमुलेशन में मिलेंगी। और ये बताएं, आपको ये सिमुलेशन में करना इतना जरूरी है क्योंकि सिमुलेशन में अगर आप चीजें इक्वेशन सही फॉर्मुलेट कर लेते हैं तो फिर फिजिकली भी वो आसान हो जाती है। बेसिकली फिजिकली तो कुछ भी नहीं करना, आपने देखना है अच्छा इस वक्त आपको ये चाहिए, इस वक्त आपको ये चाहिए। तो बस रोबोटिक्स में तो बिल्कुल आसान है कि आपने मैथमेटिक्स की इक्वेशन दी हुई है, कितनी पावर लगानी है, कितनी लगानी है, उसके हिसाब से आप कैलकुलेटर के उसको उतना पावर दे दें। ठीक है। सर क्या हर चीज में मैथमेटिक्स इस्तेमाल होता है? सब चीजों में मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के बगैर आप कॉम्प्लेक्स सिस्टम नहीं बना सकते। ठीक ठीक है। है। ओके ठीक सर। है। सर और अगला रोबोटिक वाला कैंप कब होगा? इंशाल्लाह वो हम देख रहे हैं कि हम वो शायद लम्स के साथ करें। ठीक है, और वो हम ठीक हो है सकता लम्स। सर। है जनवरी या फरवरी में इंशाल्लाह कुछ करेंगे करेंगे। ठीक है। सर आई एम एक्साइटेड टू मेक दी थिंग्स ऑन यूनिटी आल्सो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ठीक है। चले, ओके ओके ओके। वैसे बाय द वे यूनिटी का गेम डेवलपमेंट का भी कोर्स हमारा ऑफर हो रहा है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसमें आप रजिस्टर करवा सकते हैं। ठीक है। ठीक है, उसका भी मैं आपको लिंक भेज देंगे, आप अगर रजिस्टर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हम 9 तारीख से शुरू हो रहा है, वो 2 दिन क्लासें होंगी हफ्ते के अंदर, और वीकेंड पे होंगी मोस्ट प्रोबेबली, तो वो भी आपको मसला नहीं होगा कि क्लासों से कोई क्लैश वगैरह हो। ठीक है बेटा। ठीक चलें है जी। सर, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह ओके, हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज हाफिज। सर।